सीमा। हाय, कैसे हो? मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ, और तुम बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही हो, बिंदी में, यार सिंदूर में। हम्म। आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे कि मुझे शर्म आ रही है कि हाय मैं कैसे बोलूं। बहुत सुंदर है यार, सही में तुम सुंदर भी बहुत हो, और तुम दिल की भी उतनी ही प्यारी हो, उतनी ब्यूटीफुल हो जितनी सामने से हो। सबसे अच्छी बात वो तुम्हारी है। आप पे भी लागू होता है। और अब लोग बोलेंगे देखो दोनों ऐसे भी हमने एक घंटा फोन पे लगे रहते हैं और यहाँ भी। तो यहाँ भी, हाँ। हम्म। सभी को प्रणाम और हैप्पी मदर्स डे। माँ तो मदर्स डे तो डेली होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि माँ है तो हम्म। हम हैं। और बस आज बहुत खुशी हो रही है कि हम दोनों साथ में लाइव है, और मैं काफी टाइम बाद लाइव आई हूँ। हम बहुत टाइम बाद आए हो, और थैंक यू सो मच कि आप आए अपना कीमती टाइम निकाल के क्वारंटाइन में, क्योंकि अभी इस टाइम कोई टाइम कीमती नहीं है, सब लोग घर पे ही है यार, सेफ है, बस सेफ्टी के साथ में है, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये तो मैं भी मानती हूँ कि घर हम्म। पे हैं तो एकदम सेफ है हम लोग। हम्म। और खास कर बोलूंगी कि फैमिली के साथ जब होते हैं तो हम्म। हम आपको अपने आप को हमेशा सेफ महसूस सेफ करते हैं। महसूस और करते हैं। मैं हम्म। तो बोलती हूँ कि लॉकडाउन बहुत अच्छे के लिए भी आया है, क्योंकि बहुत कुछ सिखा भी रहा है। प्लस हम्म। जिनको शिकायत थी कि फैमिली से नहीं मिल पा रहे हैं, या फैमिली को कुछ लोग वक्त नहीं दे हम्म। पा रहे हैं, आज ये समय है कि लोग अपने परिवार के फैमिली को साथ टाइम वक्त दे पा गुजार रहे हैं। रहे हैं। और देखिए, सबका सोचने का तरीका अपना अपना होता है कि हम्म। हम्म। लोग इसको बहुत नेगेटिव तरीके से भी लेते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। मैं तो बोलती हूँ कि जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, वैसे दुख भी हमेशा नहीं होता हमेशा है। नहीं तो रहता। हम्म। हम कभी ना कभी तो खत्म होगा, तो जब खत्म हो उससे पहले हम उसका भरपूर फायदा उठा ले, जैसे कि आप और मैं उठा रहे हैं। घर वालों के साथ रह के एकदम उनको टाइम दे के, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात एकदम ट्रू है सीमा जी। और यार मतलब, जब भी हम लोग के आपस में कॉल कॉल पे होती है बातें, तो हमारे घर वाले एक चीज कहते हैं कि अब 1 घंटा गया, सीमा जी का कॉल आया, ओके ओके, शुभी को छोड़ दो, अब वो 1 घंटे बाद ही आएगी नीचे। तो हम लोग ऐसे बातें करते हैं, और ढेर सारी बातें हमारी होती है। और अब डियर शुभी जी, आप हम्म। भी अपने फैंस के कुछ कमेंट का जवाब दे दीजिए। ओके, हाय बिल्कुल, प्रियंका कौन सी? दीदी, हाय कुलदीप यादव, कुलवीर जी, काफी लोग हैं यार। हाँ, बहुत सारे हैं, नो डाउट। और बहुत अच्छे अच्छे यार, मेरे साथ जितने भी फैंस हैं वो सब बहुत प्यारे हैं। सीमा जी के भी जितने भी फैंस हैं वो भी सब बहुत प्यारे हैं, तो हम दोनों की ओर से उनके लिए ढेर सारा प्यार है, और बहुत सारा प्यार। जवाब नहीं आपका? क्या पूछ रहे हैं रवि जी? आप वापस से पूछिए प्लीज। और सीमा बताओ यार, अब सीमा जी से और सीमा बताओ यार, अपनी पे आ गए। क्योंकि बहुत जो लोग बताओ। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब घर घर के घर में ही इतने काम होते हैं। हम्म। सच बताऊं अपने दिल की फीलिंग कि हाँ। शांताबाई से आज सीमा सिंह बने। शांता भाई से। और ये हालत हर किसी का होगा, लेकिन हाँ। मतलब वो कंटिन्यू खाना नहीं चाहती है। मैं तो हम्म। बोलती हूँ कि हम्म। शुभी जी, हम्म। आपका जो यूट्यूब चैनल है ना आपका, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, हाँ। हाँ जी। सॉरी, मुझे आवाज नहीं थी आपकी। किस नाम से है यूट्यूब चैनल आपका? शुभी शुभी शर्मा की नाम से ही है, और हाँ, उस चैनल को भी अभी हम लोग एक्टिव करने वाले हैं, और ये सीमा जी की एडवाइस है, क्योंकि वो भी मेरे चैनल पे आके अच्छे अच्छे फूड फूड रेसिपीज बताएंगी, क्या क्या चीजें कैसे कैसे बनती है बिहार की, और जो जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत आता है वो मैं सिखाऊंगी। फूड तो ठीक है, फूड तो हम लोग बनाएंगे ही, हाँ। लेकिन हम लोग पर्सनली इस समय घर में क्या क्या काम कर रहे हैं और अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, तो हम्म। वो चीज जो हम दोनों जानते हम्म। हैं, हम हम्म। मैं चाहूंगी कि आप शेयर करें अपने यूट्यूब चैनल पर, ताकि बिल्कुल बिल्कुल, एक हाँ। मतलब होता है ना कि सेलिब्रिटीज काम नहीं करती हैं, अब हम्म। कैसे करती होंगी, तो अब ये तो सब बहुत देखने काम मिले। करती हैं। अब तो बहुत काम करती हैं, और लॉकडाउन में तो पूरा। मैं तो अपने हम्म। ससुराल रहकर आई हूँ, तो इस समय मैंने इतने फूड, बिहारी फूड इतने सीखे हैं ना, हाँ हाँ तो हाँ। मैं चाहूंगी कि मैं आपके चैनल के जरिए ना वो शेयर करूँ लोगों से। बिहारी फूड, वाओ यार, लाइक बिहारी टेस्ट, बिहारी फूड। लिट्टी गुड। चोखा, चाउमीन, चाउमीन यहाँ पे वाओ, अलग बनता है, बिहार में अलग बनता है चाउमीन, तो बिहार का चाउमीन अलग ऐसे बनता है। तो ये तो सीमा जी, प्लीज आपको ये चीज तो करनी करनी है। आप जब भी आप शुरू करते हैं, तो फिर मैं अपने चैनल के ऊपर वो सब चीजें अपलोड ठीक है करूंगी, जो भी आपके वीडियोस आएंगे, चाउमीन के, लिट्टी चोखा के, जिस चीज के भी। डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है, और आप तो नो डाउट यार,
घर वालों की भी प्यारी हो, ससुराल वालों की भी इतनी प्यारी हो, क्योंकि मैं आपको जब भी ठीक करती थी फोन, सब लोग मामी केक, तो मैं सोचती थी मेरे को केक भी आता है बनाना, मामी आज ये जलेबी खानी है, मुझे जलेबी भी आती है बनानी। डियर, केक का तो मैंने लिमिट क्रॉस किया है, मतलब मैंने इतने केक बनाए हैं। मेरे हम्म। छोटे छोटे देवर ननद, बस तेज खाना हम्म। है, खाना खाकर हो गया दोपहर में, तेज खाना है। अलग अलग फ्लेवर के, चॉकलेट, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, अलग अलग टाइप के मैंने केक, अभी मेरा बर्थडे भी आ रहा है नेक्स्ट मंथ हाँ आई को। नो, 11th को आ रहा है आपका बर्थडे। तो अच्छा है कि मैं केक बनाना सीख गई कि खुद केक बनाकर खुद केक काटूंगी मैं। मुझे सिर्फ एक ही आता है बनाना केक, वो है चॉकलेट केक, इतना सा आता है। तो मैं चाहूंगी कि आप जो बाकी केक होता है प्लीज वो भी सिखाइएगा मुझे, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट केक बनाना आता है। पार्टी मुझे भी चाहिए, कुलदीप यादव, कुलवीर जी आ जाइए, पार्टी करिए। हम लोग तो साथ में ही है अभी, शुभी जी और मैं आइए, हम्म। खुद ही सब लोग आइए, हम लोग साथ में पार्टी करते हैं, ये अच्छा आइए मौका भी आइए, है। लॉकडाउन के अंदर सब लोग, बट लाइव पार्टी होगी, क्योंकि अभी बाहर तो हो नहीं सकती है, तो हम लोग लाइव आके पार्टी करेंगे। हमारे उदय भगत जी लाइव आ चुके हैं। हाय उदय जी, कैसे हैं आप? वाह क्या हाय बात है। उदय सीमा जी। अच्छा एक और चीज मुझे एकदम आप, आपको क्या? बताऊं, क्या लिखा है, डिजिटल पार्टी उदय भगत जी लिखे हैं। डिजिटल पार्टी, वाह क्या बात है, आपको पक्का पक्का देंगे डिजिटल पे पार्टी। डिजिटल पे पार्टी गाना। में पार्टी लेंगे। हाँ उदय जी मैंने से हम सुना लोग को लेनी चाहिए। मैंने सुना है ऑनलाइन काफी काम शुरू हुआ है उदय जी के पास, तो पार्टी उन्हीं से लेना यूएन बन। में, यू यूएन उनका चैनल है और वो बहुत अभी हाइप पे है। नो डाउट अभी यूएनएन। बहुत अच्छा चल रहा है। यूएन चल रहा है उनका चैनल, तो यूएन की ओर से हमको पार्टी चाहिए। उदय जी आप कब पार्टी देंगे? यस। अच्छा, 8-10 लोग ऐसे लाइव नहीं आ सकते? मेरे लिए तो नया है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ ऐसे हाँ लाइव। हाँ हाँ हाँ। मतलब जैसे आप हो और मैं साथ में हूँ, तो ऐसे और लोग नहीं लाइव आ सकते हैं? नहीं और नहीं आ सकते हैं ना, दिक्कत वही है, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ दो लोग ही आ सकते हैं, जिसकी मैं और आप हैं, तो हम दोनों आ रहे हैं लाइव, तो एक टाइम पे दो लोग आ सकते हैं। अच्छा सीमा जी, मुझे आपसे एक चीज और भी पूछनी थी। पटना के अंदर जो आपने डांस एकेडमी खोली है वो बहुत ही अच्छी है, वहाँ पे अलग अलग स्टाइल के डांस, वहाँ पे जैसे बिहारी भी, फोक जो वहाँ का है, वेस्टर्न भी, सालसा भी, कथक भी, एवरीथिंग वहाँ पे सीखने के लिए मिल रहा है। तो ये तो बहुत ही वो अच्छी बात है कि बिहार के अंदर, पटना के अंदर आपने आपकी एकेडमी ओपन की, जो कि वहाँ के लोग हैं जितने भी, तो उनको बहुत ही अच्छा फायदा ठीक है मिल रहा है। बच्चों के लिए शायद आपने एक्टिंग एक्टिंग वो इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया है ना, वो भी आपने शुरुआत की है उसकी, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मुबारकबाद, क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छी चीज बिहार के लिए शुरू की है। थैंक यू सो मच डियर, और मैं सबको बताना भी चाहूंगी कि अभी तक जो मेरा क्लास था 1 साल पूरा हुआ है, और हम्म। अब जैसे वहां का रिस्पांस मैंने देखा, तो अब हम लोगों ने क्लास थोड़ा सा बड़ा किया है, और हम्म। क्लास के साथ साथ कैफे डे चालू किया है, 2-3 चीजें हम लोग ने स्टार्ट की हैं। तो जिसका वाओ। काम अभी चल ही रहा था और लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो वाओ। जब शुरू होगा तो बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट करेंगे, जहां आपको भी आना है। मैं भी और बिल्कुल आऊंगी, डेफिनेटली। होंगे, तो अब ये लॉकडाउन जब खत्म हो तब शुरू हो, तो अब तो बहुत अच्छी लेवल में, क्योंकि 1 साल हम लोगों ने डांस क्लास का रिस्पांस देखा कि कैसा है, तो हम्म। नो डाउट कि बिहार के लोग इतना प्यार देते हैं, हम्म। रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, इसलिए उसका डबल नहीं, मैं बोलूंगी तिगुना, मतलब इतना बड़ा हम लोगों ने इस समय क्लास का काम चल रहा है हम लोगों का, ये और उसी के बहुत अंदर अच्छी बात है। अच्छा उसी के अंदर कैफे भी है। वाह, ये तो बहुत 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 अच्छी अच्छी बात है। तो इसके बाद आपका कहाँ का क्लास ओपन करने का प्लान है पटना के अलावा? वैसे तो शिवान था, आ रहा था, हम्म। लॉकडाउन के चलते सब रह गया है, लेकिन आ, बोलते हैं ना, दिल से ही सही, लेकिन अच्छे से बहुत सारी जगह स्टार्ट करेंगे उसके ब्रांच। और मेरा फोकस स्पेशली बिहार पे इसलिए है, क्योंकि हम्म। जब मैं भी काम करती थी तो मैंने काफी लोगों को देखा बहुत परेशान रहते थे, कोई हम्म। सपोर्ट नहीं होता था, तो हमारे क्लास में हम लोगों ने ये भी किया है कि 2 साल का आप कोर्स पूरा कीजिए, हमारा खुद का भी प्रोडक्शन हाउस है, कोई काम दे नहीं दे, इतना तो हम्म। गारंटी होगा कि हमारे प्रोडक्शन हाउस में खुद के उनको प्रोडक्शन हाउस के अंदर, ये काम तो बहुत ही मिलेगा अच्छी ही। बात है। ये तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बात है कि आप वहीं से एक्टिंग एक्टिंग सीखिए, डांस सीखिए, बाहर काम वो मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। वरना आपको सीमा जी के प्रोडक्शन हाउस में अच्छी अच्छी पिक्चरें मिल सकती हैं, अगर आप में वो टैलेंट हुआ तो, और आपने मेहनत करके सीखा तब। हाँ, देखिए ये साइड चीज। में बिल्कुल ही है ये बात कि हाँ इंडस्ट्री में आना है, जैसे मुझे लोग बोलते हैं कि सीमा जी काम दिलाइए ना, हाँ तो हाँ। मैं बोलना चाहूंगी कि आप
पूरी तैयारी के साथ इंडस्ट्री में जाइए, एक्टिंग, डांस, हर चीज का कोर्स करके जाइए, क्योंकि हम भी ऐसे ही नहीं आए, हमने भी बहुत मेहनत किया है, सब बहुत सीखा मेहनत है, किया तो है। यहाँ पर पहुंचे। तो लोगों को लगता है कि बस ऐसे ही काम मिल जाएगा किसी की पहचान से। पहचान से पहले आपके अंदर टैलेंट होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर टैलेंट है तो पहचान तो आपको काम, झुकना नहीं पड़ेगा। नहीं आई थी अभी। हाँ हाँ हाँ, मैं देख रही थी नेटवर्क जा रहा था शायद आपका। अच्छा, और मुझे लोग पूछ रहे थे, मैं एक्चुअली हूँ हाँ, इस नहीं समय यहाँ पे, हाँ बॉम्बे। अभी बिल्कुल है। जानते थे कि मैं बिहार में हूँ। सीमा जी। जब 4 तारीख को शायद हम्म। हम लोगों का पास बना था, और 5 तारीख को मैं बॉम्बे के लिए निकली थी। और 7 तारीख को मैं बॉम्बे आई थी। बट मैंने उस बीच में जो नजारा देखा है ना, मेरे लिए, मेरी लाइफ का ये पहला ऐसा समय है, मेरे लिए क्या, आप लोगों के लिए भी होगा, कि हम लोग आने वाली जनरेशन को बताएंगे कि ऐसा भी हुआ पॉसिबल था। था। और हमारे जो मजदूर भाई ऐसा लोग भी हैं, टाइम आया था। हम्म। पूरा रास्ता बंद है, कुछ भी नहीं चालू है। यहाँ तक कि हम लोगों को एक चाय तक नहीं मिली थी रास्ते में। हम्म। सिर्फ मजदूर भाई लोग आ रहे जा रहे हैं। मेरे घर से हम लोगों ने बिस्लेरी की बोतलें, खाने पीने का जो भी है वो बांध के रखा होता। रास्ते में आते थे हम लोग देख रहे थे, मतलब जो मुझसे हो पड़ा वो मैंने किया, जो मेरे पास था मैंने उनको दिया। लेकिन मैंने देखा कि रास्ते में सिर्फ मजदूर लोग हैं, जो पैदल चल के जा रहे हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है। और हम लोगों का, जैसे मैंने सोचा अपनी गाड़ी में किसी को बिठा लूं, लेकिन पास का ये रूल है कि एक ड्राइवर और 2 ही लोग गाड़ी में जा सकते हैं, और वो हाँ, भी ये फुल रूल है। उनका मेडिकल होता है। तो मैं सबको बोलना चाहूंगी, आप लोग ऐसे ही ना निकले, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन है और बढ़ेगा और बढ़ेगा। आप ऐसे बाहर निकलोगे तो लॉकडाउन और बढ़ते जाएगा। जो बोलते हैं ना कि जून तक जो खत्म होना है, शायद वो दिसंबर तक चला जाए, क्योंकि चला एक से जाएगा, हाँ। लोगों को वो फैल रहा है ये चीज। जैसे आप अपने आप को सेफ रखिए शुभी जी, हाँ जी। मैंने भी अपने आप को घर सेफ में रखा हम था। लोग, हाँ। यहाँ आना बहुत जरूरत था, क्योंकि मैं 2 महीने से वहां थी, और इनका तो बिजनेस है, यहीं पे पार्टनर भी है इनके। तो इनका आना यहाँ जरूरी था। तो हमें पता है कि हम कैसा है, हमने एक लोगों से भी ना ऐसे कांच खोल के बात नहीं किया है। बस कुछ देना है तो गाड़ी खुला रख दिया और बोला भाई आप ले लीजिए करके, ऐसा सैनिटाइजर दे दिया, जो भी हो सके हमसे जो हो सका। हेल्प किया आपने तो बहुत था वहाँ पे बीच में, तो जितना भी मैं आपसे हो पाया। बोलूंगी हम लोगों का ये फर्ज है कि हम लोग सेफ रहे, ताकि ये लॉकडाउन, लोग सोच रहे 17 तारीख तक लॉकडाउन है, तो क्या 18 तारीख को कोरोना भाग जाएगा? ऐसा नहीं ऐसा होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, तो इसके लिए लोग बहुत केयर रखना ऐसे हैं, पड़ेगा। हाँ, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3 पता नहीं, आज देखो कितना बढ़ गया। मतलब देखकर दुख भी होता है कि हमारे देश में ये क्या हो रहा ये है। क्या हो रहा है यार, बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो बस हम लोग जितने भी मजदूर भाई हैं उनको, उनके लिए गवर्नमेंट से हम लोग अपील कर रहे हैं, जितने भी आर्टिस्ट हाँ, हैं सभी लोग, कि उनको बसों के अंदर या ट्रेन से भेजा जाए। तो प्लीज आप लोग पैदल जाइए मत, क्योंकि बहुत दुख है, बहुत कष्ट है कि 500 किलोमीटर, 800, बहुत दूर होता है ये। 1300 1400 1314 किलोमीटर। किलोमीटर भी बहुत दूर है, बहुत ज्यादा। तो मुझे ये सब देख कर ना, मतलब एक होता है ना कि, और सारे ना, मैंने जहां तक देखा, कोई इंदौर वाले थे और कोई बिहार वाले। तो मुझे मतलब बहुत पता नहीं कि लगाव है, एक तो लगा, मूवी ऑब्वियसली लगा, बिहार बहुत की। यार अटैचमेंट, और दुख भी होता है बहुत ज्यादा। हाँ, और पता, सब लोगों को देखकर मुझे इतना दुख हो रहा है कि यार ये लोग कैसे पैदल जा रहे हैं। हम लोग 2 दिन की जर्नी बाई रोड करके इतना थक गए हैं, वो लोग पैदल कैसे जाएंगे? चलो अभी तो हम लोगों से जो सुविधा हो सकी हमने किया, आगे इनका कौन करेगा, क्योंकि रास्ते में कुछ है ही नहीं, रास्ते में पानी कुछ तक है पीने नहीं, के लिए नहीं। वही मतलब उसी चीज का तकलीफ होता है, दुख होता है यार। सीमा, और बहुत तो जो बस। नहीं निकले हैं, उनको तो मैं जरूर बोलना चाहूंगी, जो निकल गए हम्म। हैं उन्हें तो हम्म। पता नहीं, जो नहीं निकले हैं उनसे यही बोलना चाहूंगी कि हम्म। किसी भी चीज की सुविधा नहीं है तो आप हम्म। लोग थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि ट्रेन में भी कितने लोग जा सकेंगे? अगर ट्रेन चालू भी हुआ है, 1 दिन 2 दिन आप लोग इंतजार कर लीजिए, लेकिन ऐसे तकलीफ में अपना समय आप लोग मत गुजारिए। इससे अच्छा है कि जहां है वहां वहीं पे सेफ रहिए और रहिए। सेफ रहिए आप लोग, क्योंकि हाँ, तो क्योंकि ये वायरस बहुत ज्यादा फैल चुका है। और अभी इसका सिर्फ एक ही चीज है कि जहाँ पे है वहीं पे वो रहिए, वहीं पे आप लोग सेफ है, क्योंकि उतना दूर चलना भी बहुत टफ है, कठिन है। और बस एक ही ईश्वर से यही है कि आप लोग सब स्वस्थ रहें और सही रहें। सही एंड बात है। घर पे स्टे होम स्टे सेफ स्टे इसलिए बोला सेफ। जा रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा सेफ जगह कहीं नहीं है। आप एक के संपर्क में आए, दूसरे के संपर्क में आए। हम संपर्क में लोगों से रहें। कहा गया कि जैसे पास बना, हम लोगों का मेडिकल हुआ, तो फिर ये बोला गया कि आप लोग घर चौदह जाएंगे और पंद्रह दिन के 14 दिन लिए। के लिए क्वारंटाइन हो जाएंगे। तो हम लोगों का ये फर्ज है, इसलिए हम बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम 14 दिन के लिए अंदर है। हाँ, अंदर आके हम जो भी लाइव आ रहे हैं, जो भी हम्म।
वो सब लोग कर रहे हैं। तैयार हैं हाँ कि अपने क्योंकि फैंस के लिए। मुझे मेरी चिंता है, मेरे परिवार की चिंता है, तो मैं अपने परिवार के लिए अपने आप को सेफ रखना चाहूंगी। ऐसे ही आप लोग भी सोचिए कि आप लोगों को भी अपने परिवार के लिए सेफ रहना है। आप जहां भी है वहां सेफ रहिए। सेफ रहना है। राइट राइट राइट। जो इस सही ढंग से चीज। लड़ रहा, वो अपने परिवार के साथ 2020 से 2021 में कदम 21 में रखेगा। कदम रखे। यस यस यस। और इस टाइम 2021 के लिए सेफ वही है कि जो घर पे है सेफ है, और जिसको अपना पूरा ख्याल है ध्यान है वही 2021 में जाएगा। और गॉड यार लोग बहुत कहते हैं टेंशन कि है। हमें ये डरी हुई हूँ प्रॉब्लम मैं है, बहुत। लोगों को खाने पीने की भी बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैं मेरी सोच ये है कि जो है बस उसमें अपना समय बिताइए। वो गाना सुने ना, उन रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही तो बिताएंगे, वैसे तो नून रोटी खाएंगे घर पे जिंदगी बिताएंगे, ठीक तो है। ठीक है। तो एक रोटी खाइए, लेकिन सुखी रहिए, क्योंकि आपके चलते अगर बाहर चलते किसी को, किसी के भी परिवार को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तकलीफ आपकी होगी होगी। हाँ। तो आप बनिए और घर पे रहिए, मस्त रहिए, घर पे रह के एंजॉय कीजिए। मैं तो इस लॉकडाउन में बहुत एंजॉय कर रही हूँ। शुभी दिख जी भी रहा है, बहुत दिख रहा है आपको तो। दिख रहा है, दिख रहा है सीमा जी, डेली अच्छी अच्छी सब्जियां, कभी क्या ठीक है बना रहे हो आप, इतना टेस्टी टेस्टी। और फिर वैसे जीजू कहाँ है हमारे? हैंडसम, जीजू हैंडसम एकदम साफ स्मार्ट। कपड़े घूम रहे हैं। ये मैं बताना चाहूंगी आपको कि शुभी जी ना अपने जीजू की फेवरेट साली है, और मुझसे कम और जीजू से ज्यादा बात होती है इनकी। हाँ ये बात एकदम ट्रू है। सीमा से बोलते हैं हाँ जीजू कहाँ है, फिर जीजू के साथ स्टार्ट, हाँ हाँ। फिर अच्छा 1 घंटा हो गया, जीजू के साथ भी 1 घंटा हो गया। अच्छा जीजू की सीमा कहाँ है, आप दे दो उसको। नो डाउट जीजू से भी बहुत सारी होती है बातें, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है, हैंडसम है, और उनमें बहुत सारा समझ है जो जो शायद इस टाइम में हम दोनों में ही नहीं है। तो हम उनसे बहुत से एडवाइस भी, ठीक है, बहुत नहीं सारी एडवाइस नहीं, लेते हैं। हम्म। ये सब चीजें किससे आई हैं? मुझसे आई हैं उनके अंदर। हाँ आपसे आई है, माय गॉड सीमा जी, इतनी समझ जीजू में क्या आपसे आई है। तारीफ करूं, सच। बहुत तारीफ हो रही है। भगवान दूध का बुलाए। अभी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, देखो जीजू जीजू है यार सीमा। बट आई एम सो हैप्पी, क्योंकि आप लोग दोनों बहुत प्यारे हो। जोड़ी आपकी बहुत अच्छी है। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। बहुत थैंक यू बहुत सेफ डियर। जोड़ी है, टच वुड। आपका आपका और आप सभी का ढेर सारा प्यार है, कि ये प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। हाँ और यार सब बिल्कुल। सब लोग बोल रहे हैं हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी आज बर्थडे। सभी माँ को प्रणाम। और वैसे मेरे लिए तो हम लोगों के लिए हमेशा ही मदर्स डे होता है। माँ है तो सब है, माँ माँ है है तो तो हम सब है, माँ है तो हम है एक्चुअली में। हैं। और निशान जी प्यार जो हाय हेलो। निशान जी भी आए हैं ऑनलाइन पे, और तो उनको भी। अच्छा निशान जी का भी शो आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा एकदम फेमस ठीक है हो रहा है। फर्स्ट उनका था शो रवि जी के साथ में, तो अभी उनकी भी बैक टू बैक सेलिब्रिटीज आएंगे काफी सारे, तो उनका भी शो। निशान जी हाँ। कि ढेर सारी शुभकामनाएं निशांत जी। कोई सॉन्ग सुनाइए, सुनाइए सीमा जी आपके लिए, फिर आपके बाद में मैं सुना दूंगी। अरे यार, मेरे दिमाग में एक ही गाना बज रहा है, मैं जब से बिहार से आई हूँ। कौन सा? लोग हंसे में गाओ, गाइए गाड़ी प्लीज। वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये पता है, रोज सुबह 7 बजे तक ये गाना बजता था। कचरे वाले की गाड़ी आती थी तो ये गाना बजता था, और पता हाँ। है होती थी। अब पूरा दिन ना दिमाग में यही गाना। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग सुबह उठते हैं हाँ जी। ना, दिन भर वही चलता है। तो ये गाना दिन भर मेरे दिमाग में चलता था। मैंने अरे यार ये क्या हो गया, फिर ना ऐसे बना टोन में हम लोग कोई ना कोई गाना बना बना के दिन भर गुनगुनाते थे। तो जिसकी दीदी मैं चाहूंगी, हाँ हाँ। मेरी आवाज गॉड गिफ्टेड ऊपर की तरफ से इतनी अच्छी आई है, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी आवाज में एक गाना सुनाइए। जिसकी हमारे यहाँ पे भी जब कचरे वाला सुबह आता है तो वो भी सॉन्ग। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, मुझे याद हो चुका है। ओ गॉड बहुत यार सही में। जहाँ तक भोजपुरी सॉन्ग की है बात, तो हाँ, पवन जी का एक सॉन्ग है, जैसे कि ये वाला, हमरा खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बाड़ा, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के एक बार बना ले।
बोलो। बाप। बहुत प्यारा सॉन्ग है उनका। और खेसारी जी का तो मुझे एक ही सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद है, वो यही है, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक ठीक है, है। ठीक है। ये सब गाने काम मतलब गाने इसलिए भी बने थे। हाँ, इसीलिए ही बने थे कि भाई अभी सिंपल खाना खाओ, घर में रहो और स्वस्थ रहो और बस सेफ रहो। हाय प्रवेश जी, कैसे हैं आप? हाय काफी प्रवेश टाइम हो जी। गया। अब यही जिंदगी रह गई है कि लॉकडाउन में बस लाइव आके एक दूसरे को हाय करें। ये बात भी है, परवेश जी को भी यहीं से हेलो हाय प्रवेश जी, कैसे हैं आप? रूपा दीदी हाय, कैसी हैं आप भी आ गई हैं हाय ऑनलाइन। रूपा जी। रूपा दी है। रूपा दी हैं, हाँ, मेरे मेरे घर पे हाय दीदी रूपा लोग मुझे घर पे देख रहे हैं जी। ऑनलाइन। बाजू में, बाजू के रूम से दीदी मुझे ऑनलाइन देख रही है यार। बुलाओ ना दीदी को, हाय तो कर ले। टिंकू जी, यार देखती हूँ कहाँ है, बुलाती हूँ, उनको भी बुलाती हूँ। टिंकू जी हाय, अमित जी हाय, बहुत सारे फैंस अपने यार। विनय जी, अमित जी। रिया हाय। एक गाना गाइए सीमा जी, कैसे गाओ गाना, आवाज ही गाओ बैठ गई सीमा है। जी। आवाज नहीं, सीमा जी की एक आवाज इतनी गाना सुनो ब्यूटीफुल ना, है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से घर से कचरा निकाल, देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक। उसके आगे नहीं आती, इतनी मैं आपको कोई बात नहीं, दूंगी। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। स्वच्छ रहिए यार, स्वच्छ भारत हो जाए भगवान, ये कोरोना इसलिए वायरस तो जल्दी से भाग जाए। आप लोग इतने अच्छे एक्टर हो और ब्यूटी क्वीन भी। ओ गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक यू बोल दो सुबी जी। ये है थैंक यू सो फैशन मच। ऑफिस। तो थैंक यू सो मच। बॉलीवुड फिल्मों में काम क्यों नहीं करती हैं? क्या पसंद है आपको बॉलीवुड फिल्मों में काम बॉलीवुड में करना? किया है, सीमा जी ने भी किया है, काम किया है, मैंने मैंने भी किया किया था, है काम। हीरो गोविंदा जी के साथ एक गाना किया था, और शुभी जी ने भी शुभी जी जॉनी आपने कौन बहन सा जी के किया? साथ में किया था, वेलकम बट बैक में मैं किया आप था एक लोगों को एक सॉन्ग। चीज बताना चाहूंगी, सब ये पूछते हैं भोजपुरी एक्टर से कि एक्टर हो या एक्ट्रेस से कि आप लोग हिंदी क्यों नहीं करते हो? जब आप एक फील्ड में कदम रखते हो ना, तो हम्म। आपका फोकस वहीं पर होता है। बोलते हैं ना हम्म। कि एक लाइन पे चलना या दो लाइन पे चलना, तो इंसान भटकने लगता है कि यहाँ काम करूँ कि वहां काम करूँ। तो यहाँ होता काम क्या करूंगी। है, पकड़ होती है, हम जहां पर काम कर रहे हैं वहां हमारी अच्छी पकड़ होती है, हम काम करते जाते हैं, वहां लोग हमें जानते हैं, जैसे कि आप लोग हम लोगों को यूपी बिहार में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम्म। तो यही होता है कि हम लोगों को वहां से प्यार मिलने लग गया, तो हमारा हिंदी की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। ध्यान ही नहीं हाँ, गया एक्चुअली में, हाँ। आपको ऑफर आया वो तो हमने किया ही है और आएगा आगे भी, तो करेंगे ही, है ना शुभी जी? करेंगी, मैं हम लोग भोजपुरी को कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भोजपुरी सबसे पहले है, उसके बाद हिंदी है, बाकी इंडस्ट्री में सबसे पहले हमारे लिए भोजपुरी मैं है, हमारे बोलती हूँ, भोजपुरी लोग हैं। भोजपुरी हमारा घर है। हाँ, और भोजपुरी, इसके अलावा हम कहीं बाहर जाके काम करते हैं तो वो हमारी बाहर की दुनिया होगी, बट भोजपुरी इंडस्ट्री भोजपुरी घर है हमारा। और यूपी बिहार हमारी जान है। जान, लव यू यूपी बिहार, झारखंड भी साथ में। शुभी जी एक बात शादी कब करेंगे? हे भगवान, मेरी शादी के लिए पूछ रहे सीमा जी, लोग मेरी शादी के लिए पूछ रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। मेरी हो चुकी है। हाँ, 1 से 2 साल दे दीजिए, मैं इनको भी लाइन पे लगा कर ही छोड़ूंगी। सीमा ऐसे जी तो मत नहीं छोड़ेगा, ढूंढेंगी। मुझे अब पीछे पड़े हुए हैं। हम्म। तो सीमा जी, ये काम भी चलो आपके ऊपर ही छोड़ दिया, आप ही ढूंढिएगा। कोई शुभी बॉली जी से नहीं पूछेगा कि आप शादी कब करी, सब मुझसे पूछेंगे कि शुभी जी की शादी कब हो रही कब है। हो ठीक रही है, है? सीमा जी को ठीक है। सबसे पहले पता होगा कि मेरी शादी कब हो रही है, Yes. क्योंकि वही वही ढूंढेंगे मेरे लिए प्यारा सा, अच्छा सा, जो दिल का बहुत साफ हो, उस टाइप का बंदा। बंदा ये बिंदास है वैसे वाला नहीं चाहिए। बंदा ये बिंदास वाला नहीं चाहिए। हाय आस्तीन, कैसे हो? शुभी मैम, एक मिनट। हाँ, शुभी हाय मैम, आप शुभी मैम, आप शुभी अपनी मैम, आप अपनी शादी यूपी के लड़के से करेंगी कि बिहार के लड़के से? आप देखिए, बता दीजिए यश कुमार जी कि यूपी में करे कि बिहार में करे, वहीं पे करा दिया जाएगा। हाँ। सीमा जी का काम है ढूंढने का, तो इसलिए आप उन्हीं उन्हीं को बताइए, वो यूपी में ढूंढेंगे या बिहार में ढूंढेंगी। वाओ, बी विनय एम एक ने लिखा है, बड़ी ही जन्नत से पाला है माँ ने, हर एक मुश्किल को टाला है माँ ने, हर तकदीर में एक भी गम ना होता, अगर तकदीर लिखने का हक हमारी माँ को माँ दिया को, था। क्या बात है। मेरे इतनी शोहरत है सब मेरी माँ के बदौलत। वेरी गुड। नवीन जी हाय, कैसे हैं? नवीन जी आप, अच्छा आज नवीन जी के
बेटे का बर्थडे है और उनका नाम है तनिष। तो तनिष, हैप्पी बर्थडे टू यू। और आपको सारी खुशियां मिले, दुनिया की ढेर सारी। सीमा जी, आप भी कुछ अच्छी सी विश कीजिए तनिष को। तनिष बहुत ही क्यूट है नवीन जी, यार। क्यूट से बेटे को तनिष को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बर्थडे की। और और ढेर जिए सारा हजारों आशीर्वाद। साल, शादी के हो ये मैं 50,000, और उस 50,000 में 1,000 साल मेरा हो। और कोई नहीं, इंस्टाग्राम पर आप हम लोगों को केक भेज सकते हैं। और हाँ, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। लव यू तनिष। और और ढेर सारा आशीर्वाद तनिष, और आप हमेशा खुश रहें। लव यू सो मच तनिष। और कौन कौन है जीवन? माय गॉड, कितने साल हो गए आप लोग मुंबई में रहेंगे। सीमा जी मुंबई में है, मैं भी जयपुर में हूँ, अपने होम टाउन में हूँ, घर पे हूँ, घर वालों के साथ में हूँ, सेफ हूँ। हेलो दी, नमस्ते। यस। प्रकाश जी नमस्ते। हाय सीमा सिंह जी, पता नहीं है कोई फैन पेज अच्छा चलाते जी। हैं क्योंकि जी अच्छा। आपके भी फैन पेज इतने हैं। मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, आपने अपलोड किया है कि फैन पेज ने अपलोड किया ब्लू टिक है मेरे वाले पेज पे, तो इसलिए आप कंफ्यूज है? मत हुआ करो। बट थैंक यू सो मच, जितने भी मेरे फैंस हैं उनको सभी को थैंक यू, क्योंकि वो इतनी अच्छी पेजेस पेजेस पे मेरी पिक्स अपलोड करते हैं, बहुत ही अच्छी कैप्शन के साथ में। तो थैंक यू सो मच टू ऑल माय लवली लवली फैंस। ए आर अरविक RFCC मैम, आप दोनों बहुत अच्छी दिख रही है। थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का नजरिया है देखने का कि बिंदी हम बहुत लोग प्यारी आप है। लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे आपकी ना बिंदी और सिंदूर बहुत क्यूट लग रहा है, और आपके ऊपर बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। क्योंकि थैंक यू एक्चुअली मैम। जीजू इतने अच्छे हैं ना, इसलिए। निशानी होनी चाहिए ना। हाँ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, ये मत बोलना यार। महेश बाबू मत बोल। उन्हें जीजू की शक्ल नहीं में अच्छा बाबू, बेटा। आ जाएंगे। ओ गॉड। खान अरमान पठान, मैं आपका सिद्धि, बहुत बड़ा फैन। थैंक यू। सिद्धि जी, थैंक यू सो बहुत मच। टिंकू बड़ा जी। विक्रांत। सनी भाई हेलो। हाय अमित कुमार यादव जी। मोर ये देन सब यू हम बोलो। लोग पेज से जुड़े हुए हैं लोग हैं। शुभी जी, नया नया मूवी गुप्ता। बहुत सारा आ रहा है अभी। बहुत सारी पिक्चरें आ रही हैं, बट इस लॉकडाउन के बाद ही सब पिक्चर रिलीज होंगी बैक टू बैक। जैसे कि एक पिक्चर अब अभी तो काफी हाँ, काफी सारी पिक्चर बन के तैयार हैं, बट वो सब कुछ लॉकडाउन के बाद में आएंगी। जिसकी भी एक पिक्चर आएगी मेरी, सैया अरब गई लेना। सारी जी है उसमें, काजल जी और मैं हूँ। बहुत अच्छी पिक्चर है, सैया अरब गई लेना। अब तो मैं बोलूंगी सैया अरब मत जाओ, इंडिया में रहो। आई लव माय इंडिया। हम्म, रतन मंडल जी थैंक यू सो मच, लिख रहे हैं भाभी जी आप पहले से ज्यादा क्यूट लग रही हैं। वो तो थैंक माय यू। गॉड, वो तुम हो ही। रीना देवी जी हाय। लव यू मैम, सपना देख ही कुलदीप जी। हम। कुलदीप जी, कुलदीप यादव, कुलवीर। यादव कुलदीप जी हैं, वो कुलदीप जी नहीं है। हाँ। सत्यम कुमार अजनबी। जी हाय छुट्टी मैम, कैसी हैं आप? सिद्धि 368 होने की जरूरत नहीं है। 6140 राजा। एक चीज है ना, मुझे इंस्टाग्राम के जो नाम लिखे हुए होते हैं ना, जैसे अभी हाँ बता रही हाँ, हूँ, कुमार 6140 राजा, ये परवेज सब ना जी हैं। फेसबुक पे इतने अच्छे से नाम लिख लेते हैं, बट इंस्टाग्राम पे आईडी का नाम ही कुछ अलग होता आईडी का है। नाम कुछ ना, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, उस नाम से आईडी कभी कभी टफ हो जाती है, तो इसलिए कुछ ना हम्म, कुछ इसमें ऐड करना पड़ता है, 123 या समथिंग 9। जिसके भी मेरा खुद का आईडी है शुभी शर्मा 26। तो इस टाइप से हाँ। कुछ ना कुछ नंबर जो आपके लिए लकी होता है, अच्छा होता है, वो आप उसमें ऐड ऐड कर सकते हैं। आइटम क्वीन सीमा सिंह। शुभी जी, भोजपुरी फिल्म में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच। राय राय यादव जी, थैंक यू सो मच। शशिकांत 2770, एक बात पूछूं सीमा मैम? पूछिए ना। मैं पूछ आप लोग पूछ सवाल सकते हैं पूछिए, आप बिल्कुल। लोगों को कुछ भी सवाल पूछना है शुभी मैम से या मुझसे तो पूछिए। लॉकडाउन में आपका वेट तो बढ़ गया हो, क्या लिखा है? लव यू शुभी मैम ने लिखा है। मैम लॉकडाउन में आपका वेट बढ़ गया है, ये मेरे लिए सवाल है या शुभी जी के लिए? आप दोनों को। मुझे तो लग रहा है कि मेरा लॉकडाउन में थोड़ा सा वेट कम हो क्योंकि मैं बहुत मेरा ज्यादा भी हो कम गई हुआ थी। है, मेरा भी कम हुआ है, क्योंकि मैं भी, क्योंकि और तो कुछ काम है नहीं। एक्सरसाइज है, घर का कहाँ? सफाई है, तो वेट तो वैसे ही कम हो रहा है।
और देखो बहुत ये अच्छी बात है। ये जो घर की सफाई हो रही है ना, हम्म। ये आपके यूट्यूब चैनल पे आना चाहिए आपके साथ। मुझे क्या इंतजार चाहिए? रहेगा। घर की सफाई करते हुए मुझे वीडियो चाहिए यूट्यूब पर आपके आईडी पर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी आपको ठीक है मिलेगा, विदाउट मेकअप और घर की सफाई करते हुए मेरा वीडियो, झाड़ू डस्टिंग। हेलो शुभी मैम, हाय। कुलदीप यादव कुलवीर जी लिखे गोरखपुर आइए लूडो खेला जाए। जब मैं बाई रोड आ रही थी ना तो गोरखपुर आया था और इतनी बारिश और इतना तूफान आया हुआ था वहां पर, तो मुझे ना आपकी याद आई सच में कुलदीप यादव कुलवीर जी कि कि लूडो खेलने उन्होंने के लिए बारिश में नहीं आए बाहर। ओह गॉड। यार लेकिन वहां पे बारिश बहुत होती बिहार में भी ना। सुबह में मतलब रात भर बादल मतलब बादल गरजते रहते हैं। ऐसे और तूफान आता था, तूफान के साथ बारिश होती थी वहां पर। लगातार लास्ट 4-5 दिन तो लगातार हुआ है वहां पर। भगवान बॉम्बे भी के अंदर गुस्से में। बारिश अचानक, हाँ भगवान तो नो डाउट बहुत ही गुस्से में कि पापियों पाप बंद कर दो। भगवान ये ऊपर से बोल रहे हैं बार बार में। अब बड़ा एक चीज है कि यार बॉम्बे की बारिश है वो अचानक आती है, ना ही कुछ तूफान आता है, ना ही कुछ भी, अचानक देखते हैं बाहर की बारिश हो गई है, फिर बंद हो गई है बारिश। और ऐसा जयपुर में भी है कि पहले तूफान आएगा, आंधी आएगी, फिर उसके बाद बारिश आती है। तो ये वहां चीज भी हो ट्रू रही है। बारिश जयपुर में। जयपुर में भी अब बीच में बहुत बारिश हुई थी, एक दिन छोड़ के एक दिन थी बारिश, तूफान बहुत ज्यादा था। सीमा जी आपके लिए कमेंट आ रहा है। सीमा मैम, मुझे फाइट मूड सॉन्ग जो खेसारी जी के साथ आपने किया डांस बहुत ही मस्त है। कौन से वाला कौन सा? सॉन्ग है यार? फ्लाइट मोड सॉन्ग जो फ्लाइट आपका है मोड वो बहुत ही में। प्यारा है, बहुत अच्छा उसमें आपका डांस है, बहुत ब्यूटीफुल डांस किया आपने। थैंक यू सो मच। और पी गुप्ता जी प्रणाम। हम्म। चुबी जी आप अपने से लड़की से शादी करनी। रतन मंडल जी उनकी शादी का जिम्मेदारी मेरा हो गया है, तो अब आप शुभी जी से पूछिएगा नहीं, आप मुझसे पूछिएगा कि शुभी जी की शादी कब होगी, ठीक है? यार मेरी शादी के पीछे सब लोग क्यों पड़े हुए हैं भाई? धैर्य धैर्य रखो, जब देखो कोई होता अच्छा क्या बंदा है, मिलेगा। हम लोग हम्म। बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो लगता है कि अरे सीमा जी शादी कर ली और शुभी जी नहीं कर रही है, तो ये चीजें हो कहाँ जाती है। है? बोलते होंगे कहाँ है? एक बहन की शादी होती तो लोग दूसरे के पीछे पड़ जाते, उससे छोटी जो होगी। हाँ वही कि चीज इनकी। है आपके साथ भी। यस यस यार, बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है। महाकाल जी शुभी जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। शुभी जी तो अच्छी हैं थैंक हमेशा। यू, थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच। थैंक यू। सबके नाम नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए मैं सॉरी बाकी बोलना बहुत चाहूंगी। फास्ट फास्ट कमेंट जो भी आ रहे हैं बहुत फास्ट आ रहे हैं। हाँ। हाय प्रियंका सीमा जी गिरी। के जैसे कि शर्मा जी कैसन बानी रहुआ गोविंद 1813 बोल रहे हैं। वाओ। जैन जी हाय। हेलो। या थैंक सीमा। यू जी। राकेश जी हाय। मुझे एक ने लिखा एक वन अभिषेक यूपी वाले मस्त होते हैं। बिहार वाले भी मस्त होते हैं, मैं यूपी की हूँ और ये बिहार से हैं तो फिर। दोनों मस्त होते हैं, यूपी बिहार का कोई जोड़ नहीं है, दोनों बेजोड़ बेजोड़ हैं। यार सीमा बट लॉकडाउन के अंदर थोड़ी तो बोरियत है, ऑब्वियस सी बात है कि काम बंद है, सभी का बंद है। और कब शुरू होगा कुछ आइडिया नहीं है, कुछ कह नहीं सकते हैं यार। शुरू तभी हुआ ना जब आप अपने मतलब सभी लोग अपने अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, तो लॉकडाउन जल्दी खत्म होगा और जल्दी काम शुरू होगा। लोग इस डर से बाहर निकलते रहेंगे तो लॉकडाउन भी बढ़ता रहेगा। मेरा तो सीधा सा एक ही बात बोलना है कि आप लोग जहाँ है वहीं रहे, सुरक्षित रहे और लॉकडाउन अभी उतने जल्दी जल्दी लॉकडाउन खत्म होगा। खत्म हो जाएगा, इसलिए प्लीज सब लोग घर पे रहिए और प्लीज मत मत घूमिए, क्योंकि अभी घूमने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। मुकेश कुमार जी लिखे 51451। आपको भोजपुरी लैंग्वेज कैसा लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है, आपको शुभी जी? बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत पसंद है। देखो मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि मैं तो यूपी की हूँ और अब मेरी शादी भी बिहार में हुई है। आपसे तो लकी स्पेशली गर्ल। लोग पूछेंगे कि हाँ आपको बिहारी लैंग्वेज कैसा लगता है। मैं जब शुरू की जयपुर अच्छा। से और उन्होंने भोजपुरी दर्शकों का इतना प्यार पाया है इसलिए शायद वो भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं जानती हूँ हम्म। उनको हिंदी का बहुत ऑफर आया था, बट उस समय वो भोजपुरी में बिजी थी इसलिए हम्म। उन्होंने छोड़ दिया। और इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि भोजपुरी दर्शकों का प्यार है ना बहुत किस्मत वालों को मिलता है जो उनको मिला है, तो इसीलिए मैं जानती हूँ कि उनको भोजपुरी बहुत पसंद है। ट्रू बात है, एकदम सही बात है ये, क्योंकि उस टाइम बहुत बहुत पिक्चरों के ऑफर थे, हिंदी से भी आ रहे थे,
साउथ की पिक्चर में ऑफर थे, बट उस टाइम मैं एक शूटिंग कर रही पवन जी के साथ। उस टाइम मुझे मुझे हिंदी पिक्चर का ऑफर आया था, बड़ी पिक्चर थी, तो मैंने वो पिक्चर छोड़ी थी क्योंकि मैं उस टाइम पिक्चर की शूटिंग कर रही थी, वीर बलवान की शूटिंग कर रही थी। दूसरी पिक्चर मुझे जब हिंदी का ऑफर आया था तब मैं खिसारी जी के साथ शूट कर रही थी, और वो हिंदी पिक्चर भी मैंने छोड़ दी थी, बिकॉज क्योंकि भोजपुरी तो भोजपुरी है यार, और जिस चीज में हम लोग पहले से हैं, जिसने इतना नाम दिया है, शोहरत दिया है हमको, तो वही चीज हमारे लिए पहले से है। तो इससे यूपी हाँ, ये बिहार। बात तो देखो, लिखा है अभय वर्मा 3098। नमस्ते शुभी, शुभी मैम एंड सीमा मैम, आपने मोटिवेशन दिया आज, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैं आप लोगों का भी करना चाहूंगी। आप लोग भी सुरक्षित रहे। और आज लाइव आने का मकसद हम दोनों का यही था कि हम लोगों की सोच बहुत मिलती है कि जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यार लोग इतना बाहर क्यों निकल रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन और बढ़ते जा रहा है। तो लोग जितना ज्यादा घर में रहेंगे, उतनी लॉकडाउन सेफ उतने जल्दी रहेंगे, खत्म होगा। खत्म लोग जितना खत्म बाहर होगा, सेफ रहेंगे। बढ़ता रहेगा तो उससे नुकसान आपको, हमको, हम ही लोगों को होना है। तो इससे अच्छा ये है कि बात, घर पे रहे, सुरक्षित घर रहे। पे रहिए। अच्छा सीमा जी, एक चीज और भी क्वेश्चन मेरा भी है, जिसकी हाँ, इंडस्ट्री के अंदर बहुत हैं लोग जो जो पूछते हैं मुझसे कि सीमा जी आपकी क्यों फेवरेट है, या क्यों आपकी बेस्ट फ्रेंड सीमा सिंह जी क्यों है। भोजपुरी में आप हो तो और भी बहुत हैं, मतलब एक्ट्रेस हैं, तो बहुत ही सब लोग बहुत अच्छी, वो सब लोग मेरी दोस्त हैं। बट सीमा जी के लिए आज मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जब मैं भोजपुरी में आई थी, सीमा जी मेरी सबसे दोस्त नहीं है, वो उससे भी पहले से है। जब मैं हाँ, जब मैं भोजपुरी की, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी आऊंगी या पिक्चरें करूंगी, तो सीमा जी मेरी उससे पहले से दोस्त है। तो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में आने के बाद उनसे दोस्ती हुई मेरी, नहीं, उनसे दोस्ती बहुत पुरानी है और बहुत पहले से है। और उनके साथ मेरा एक अलग ही, मतलब एक होता है ना कि दिल का रिश्ता जो बोलते हैं, सोच सोच मिलना, विचार मिलना, और एक बहुत ही अच्छा अच्छा सा बंधन है। कोई सेल्फिशनेस नहीं, सिर्फ एक दूसरे के लिए अच्छा ठीक है सोचना। कभी भी उनके लिए जैसे ही आएगा ना माइंड में, सीमा को करना है कॉल, सीमा जी का अपने आगे से उनका आ जाता है कॉल कि हेलो, तो मैं बोलती हूँ तुम्हारे तुम्हारे जस्ट मैंने सोचा ही था, तुम्हारा कॉल आ गया। तो वो जो इक्वेशन होता है, वो हम में है, इसीलिए वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बेस्ट बेस्ट फ्रेंड है। और उनसे एक अलग ही दिल का रिश्ता है। तो ये उन सबके लिए आंसर है जो लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं सीमा जी से आपका क्यों इतना अच्छा दोस्ती है, या वो ही आपकी क्यों इतनी खास दोस्त, आप हमेशा उनके लिए क्यों बोलती हैं। तो उनके लिए मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ। और इसका क्रेडिट हम लोग देते हैं अपने संजय कोरवे सर को, संजय कोरवे सर को। क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को मिलाया था और आप उस समय इंडस्ट्री में आई भी नहीं थी नहीं आई और थी उनके हाँ। जरिए हम लोग मुलाकात हुई थी। तो ये बात सच है कि उस समय से हम लोग दोस्त हैं। और ये सब तो अब हम लोग दिखाने लग गए हैं, वरना हम लोगों ने अपनी दोस्ती कभी कभी शो दिखावे नहीं की की है, तरह कभी दिखावा नहीं, कभी भी नहीं। लिए। और हम लोगों का बर्थडे होता है या मेरी शादी की सालगिरह होती है तो मैं खुद सामने से बोलती हूँ, क्योंकि बर्थडे भी होता था, हम लोग एक दूसरे को कॉल करके व्हाट्सअप करते थे, कॉल करते थे और विश करते थे। मैं बोलती थी हमेशा कि दिखावा करने की जरूरत नहीं है हमारे रिश्ते को, और वही रिश्ता आज मुझे खुशी होती है कि आज इतने सालों से हम लोगों का रिश्ता वो चलते आ रहा है। तो अब टचवुड तो वैसे के वैसा है। तो हम लोग इतना रिस्पेक्ट दे के इंस्टाग्राम पे लाइव है, इसलिए इतना रिस्पेक्ट देकर बात कर रहे हैं हम लोग, वरना हम लोगों का बात करने का तरीका। मेरे तो फिर भी मुंह से निकल जाता है सीमा सीमा, मतलब हाँ, इतना हम जी जो क्योंकि एक्चुअली में हम लोग सीमा शुभी, तो दोनों का एस एस है, सीमा सिंह एस एस, शुभी डबल शर्मा डबल एस एस, डबल एस। और जीजू हमारे हैं, उनका भी ऐसी है, सौरभ जी, तो उनका भी ऐसे ही आ रहा है। तो शायद इसीलिए हम लोगों की जमती भी है। तीनों की बहुत अच्छी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अरे जीजू कहाँ जाके छुप के बैठ गए, उनको लग रहा होगा। बोली तो अभी गई, 1 घंटा गया इनका, फिर से गया। अरे वो शावर ले रहे हैं शायद। नहीं नहीं ठीक है, लेने दो यार, लगता है अभी सच धज के आएंगे बाहर। जो भी काम है सब ऑनलाइन चल रहा है तो आराम से बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, ये चीज तो अच्छा है। यूजू कम से कम एटलीस्ट वहाँ भी ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं काम, बहुत सारी चीजें जो आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सीमा जी हाँ, आपके लिए क्वेश्चन, सीमा और शुभी दोनों दोनों मेरी फेवरेट हैं, क्योंकि दोनों में कोई ईगो नहीं है, पता नहीं चलता, दोनों बड़े स्टार हैं। थैंक यू सो मच, इतना प्यार कमेंट किया संदीप जी आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
ये आप लोगों का प्यार है, इसीलिए मतलब मुझे भी मन होता था लाइव आने का। मुझे मेरे मैसेज बॉक्स पूरे भरे पड़े हैं हम्म, कि सीमा जी आप लाइव नहीं आई, शादी के बाद आप लाइव नहीं आई, क्यों नहीं आई, ये वो दुनिया भर का। बट क्या होता है ना कि शादी के बाद रिश्तों को थोड़ा टाइम देना होता है। यस, ट्रू और है ये चीज। हाँ। मैं बोलते ना कि एक ऐसे परिवार अपने इसमें गई हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे कैसा रहन सहन करना है। दूसरी बात, मैंने पूरा वक्त दिया है। अब तो 1 डेढ़ साल हो गया, अब तो बहुत वक्त दे दिया, ये चीज होती है। अपने फैंस को भी, आप हम लोग को भी वक्त दो। नया नया रिश्ता होता है तो समय देना होता है परिवार को, तो मैं परिवार को समय देती थी। पूरे मैसेज भरे हुए, मैम आप लाइव नहीं आती है, मैम क्या हो गया, मैम आपने इंडस्ट्री छोड़ दिया, आपने ये हो गया। अच्छा हाँ, लोग ये भी पूछते हैं इंडस्ट्री आपने क्यों। हाँ, इंडस्ट्री के लिए पूछते हैं, राइट राइट। इंडस्ट्री लोगों को लगता है कि पता नहीं ससुराल वाले बोले हैं काम छोड़ने। मैं तो इंडस्ट्री सबको बताना चाहूंगी कि इंडस्ट्री तो मैं 2018 के एंड में, अगर मेरी शादी नहीं भी होती तो भी मैं छोड़ चुकी होती। इसलिए क्योंकि मुझे 11 साल इंडस्ट्री में हो गए थे, और इससे ज्यादा मैं क्या काम करती। मुझे खुद को ऐसा लगने लग गया था कि मैं बोर हो रही हूँ, कुछ चेंज नहीं आ रहा है लाइफ में, वही वही कर रही हूँ, तो कुछ और सोचती। बट ये सोचा था हाँ कि 2018 के एंड तक मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। और ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, अभी भी बहुत काम चल रहा है हम लोगों के प्रोडक्शन हाउस से, तो प्रोडक्शन धीरे हाउस शुरू धीरे। हो गया अभी तो आपका। और हिंदी है तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है, समय देना होता है। अब ये लॉकडाउन आ गया तो अब ये समझ लीजिए कि बस शुरू होना बाकी है। लॉकडाउन खत्म होगा तो सब चीजें सामने आ ही जाएगी। तो काम तो कर ही रहे हैं, बस मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ा। भोजपुरी भी छोड़ा नहीं, वो तो उसको मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती हूँ, या भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे कभी नहीं छोड़ता है, वो मेरा घर है। बट यस, मैंने हाँ यहाँ एकदम बहुत बिल्कुल। ने थोड़ा सा आराम किया और परिवार को टाइम दिया है, तो अब मुझे लगता है अब मैंने बहुत टाइम दे दिया है। तो अब अब मैं वापस से, हाँ, लाइव कुछ कुछ आया काम करना करूंगी है। और अपने लोगों से बात लाइव किया भी करूंगी। चैनल के ऊपर भी आना है। लाइव भी आपको अपनी अपनी आईडी से भी आना है, इंस्टा से भी आना है, एफबी पेज पेज से भी आना है, क्योंकि आपके फैंस बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि आप लाइव आए और आप कुछ ना कुछ करें। तो अभी आपका जब जैसे लॉकडाउन खत्म होता है तब तो ऑफकोर्स ये बात, आपका प्रोडक्शन हाउस भी शुरू होगा, उस पर भी बहुत सारी चीजें आएंगी, चैनल भी शुरू हो जाएगा आपका। तो बस ऐसे ही, बट तब तक आप कम से कम लाइव आइए और अपने फैंस के साथ में बात कीजिए। जैसे कि अभी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स थे, उस पर यही था कि शुभी जी आप लाइव कब आ रही हैं, कब आएंगी, लाइव कब आएंगी, कब आएंगी। तो मैंने बोला बहुत जल्दी आऊंगी, और अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त को भी आऊंगी। तो नो डाउट बहुत टाइम हो गया। मैं आई थी शायद मार्च में, मार्च में आई थी, हाँ बर्थडे बर्थडे पे पे आई थी, आया उसके बाद आया अब आ शायद रही हूँ मुझे लाइव। लगता है। हाँ, बर्थडे पे आई थी लाइव। देखो लॉकडाउन का टाइम कैसे बीत गया, 2 महीना होने आया है मुझे लगता है। हाँ यार, मतलब 2 महीने से ऑब्वियसली बात है, 2 महीना भी हो जाएगा यार। 2 महीने से हम लोग लॉकडाउन में बैठे हैं, गॉड। हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। आर के राज 1466 सुबी मैम रिप्लाई दीजिए। मेरा भी आपने क्या पूछा, सॉरी मैंने नहीं देखा। और मैंने भाई नहीं देखा, गोविंद हाँ। जिंदा 999 लिखे हैं शुभी जी आपके लिए कि पवन सिंह के साथ कब काम कीजिएगा मैम। पवन जी तो के साथ कब काम करूंगी मैं, उसका बहुत सारी पिक्चरें हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो। अभी उनके साथ में कब काम होता है ये तो अभी देखते हैं, या तो उनका होम प्रोडक्शन स्टार्ट होगा या फिर मेरा होम प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तब उनके साथ में क्या करेंगे, या कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएगी, स्टोरी आएगी, तो फिर उनके साथ में जरूर आएगी पिक्चर। और ये आप पवन जी से ही पूछिएगा कि वो भी कब काम करेंगे। कि मुझसे बहुत लोग पूछते ये हैं, तो सही उनसे भी है। पूछिएगा। कुलदीप यादव कुलवीर जी लिखे गोरखपुर आके घर नहीं आई आप क्यों। अरे यार, ऐसा तो रास्ते बारिश। में सबके घर से क्या। कोरोना वायरस के टाइम पे घर पे जाना किसी के वैसे भी नहीं कोरोना उनके ऊपर लिए आती। सेफ है। हाय डॉल, कानू जी की डॉटर श्रेया। श्रिया हाय। कितने लोग हैं ना अपने यहाँ से में, कितने मतलब। यार एक एक सबका थोड़ा सा नाम ले लेती हूँ, हाँ, जो नाम ले लेते हैं। मदर्स डे ये सब। आदर्श प्रजापति जी, राजीव राय जी, भोजपुरी रंजीत, खबर। हाँ भोजपुरी खबर, पवन शर्मा, मोहित। शर्मा गौरव, सीमा सिंह जी। अपने नाम लेने इतना, सीमा सिंह वो भी जी। सिंहा सिंह जी। पवन जी। पेज लिखे हैं भोजपुरी में कुछ बोलिए, बतियाइए कुछ शुभी जी, भोजपुरी में बतियाइए कुछ। का बतियाई, बताई रवा हमरा के।
हमरा के बताई कि हम का बतियाई भोजपुरी में, हमरा के कुछ समझ में ना आवेला, हम का करी ई लॉकडाउन में। हमको तो भोजपुरी ना आवत है, हम कैसे भोजपुरी में बतियाई बतावा। हमका तनी मनी आवेला तो हम उहे से कुछ ना कुछ बतियाई जाई। क्या हाल है मैम? हम लोग अच्छे हैं। मनीष जी, अमृतसर पंजाब कब आओगे मैम? अमृतसर भी आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे जब लॉकडाउन खुल जाएगा। हाय शुभी मैम, मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। ठीक है, लिखे बेचारे। शुभी जी 10 बार मैसेज किया मेरा नाम लीजिए, तो उनको ले कौन दिया। है? 441 अमित। अमित जी, थैंक यू सो मच अमित जी। शिराज जी, रौनक जी, गॉड यार हम लोग 6202405523। आप दोनों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। बाली अमर जी, शिवम हाय जी, अशोक। 7786 हाय। शुभी जी आपके लिए आया है कमेंट, क्या लिखे? अमलेश अमलेश कुमार ऑफिशियल लिखे हैं, पवन भैया जी को लाइव लाइए। ये हमसे ना हो पाई। उसके लिए एक भोजपुरी शब्द है, ये हमसे ना हो पाई, हम कोशिश करब। क्योंकि वो पूछिएगा। ऑनलाइन से दूरी ऑब्वियसली बहुत मतलब वो इंस्टा से तो ऑफ कोर्स की बात है, तो अपलोड हाँ, अपलोड करता है, दूर दूर रहते हैं वो। हाँ, लाइव भी मैंने उनको बहुत कम देखा। पवन जी मेरे ख्याल से लाइव आए भी नहीं है ना। अभी तक नहीं आया लाइव इंस्टा पे, कोशिश फेसबुक करेंगे पे आते बिल्कुल। रहते हैं। हाँ फेसबुक पे तो का हाल चाल वो भी वाह। चल, फेसबुक से जुड़ी हुई हूँ, इंस्टा से थोड़ी कम हो गई थी, बट अब जुड़ी रहूंगी। इंस्टा पे प्लीज आप भी आइए यार, आप सही में दूर हो रहे थे इंस्टा से, बट अब नहीं, अब इंस्टा पे भी आइए, अपने पेज पे भी आइए, एफबी पे भी आइए। भोजपुरी त्योहार क्या तोहरा प्लीज सिंग ये सॉन्ग भोजपुरी। शुभी जी, आप जब भोजपुरी बोलती हो तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। राजस्थान से हूँ बट भोजपुरी ने मुझे इतना प्यार दिया है, तो भोजपुरी बोलना मुझे बहुत गर्व फील होता है, बहुत अच्छा लगता है दिल से। मेरा सिंधी। नाम लीजिए खुशबू जी, ले दिया जी आपका नाम अवधेश जी। अरे ये मुन्ना यहाँ जी, बोल रहे थे आपको कि एक गाना भोजपुरी में गुनगुनाइए। आई हो डांडा कैसे लिपिएवा का चरित्र बा। ये रवि जी मुझे अचानक से आ गए याद, हमारे हर महादेव जी। तो रवि रवि जी हमेशा याद रहेंगे, मतलब वो एक ऐसे एक्टर है ना कभी नहीं कि भूल सकते उनको। एक दिनेश जी और एक आपका नेटवर्क गायब हो गया था। ये हाँ, शायद पता नहीं आपका भी कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था कि हम दोनों ही गायब गायब हो गए थे, हम वापस आ गए। रवि जी की बात तो हमें लंदन की, लंदन में जब हम लोग याद थे, माय गॉड सो फन। याद है जो मतलब कभी मतलब रहे रहे अचानक याद आ जाती है, मतलब कभी नहीं भूल केवल। पाएंगे। लड़कियों। रवि जी बहुत बहुत और अच्छे। मुझे सबसे बड़ी खुशी इसलिए भी है ना रवि जी की कि मेरे घर पे गणपति था, सेकेंड ईयर था गणपति का, और हम्म मतलब मुझे थोड़ा बुलाने शर्म आती थी घर पे अपने। तो हम्म। मैं मैं किसी को भी नहीं बोली, मतलब जो कांटेक्ट में थे वो आ गए ऐसा। रवि जी अचानक ही और आ रवि गए जी थे। आए थे और उन्होंने बोला था, और हाँ। अचानक हवन चल रहा था, 1.5 दिन का गणपति होता है, तो दूसरा दिन था, हम्म। चल रहा था। पता है उनको देख कर ना, मतलब मैं जिस सोसाइटी में रहती थी उसमें लिफ्ट नहीं था, मैं हम्म। सेकंड फ्लोर पे रहती थी, और अचानक वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ रहे हैं, और मैं ऐसे पीछे उनको देखी ना, पता है मेरे आंखों में एकदम आंसू था। और वो हम्म। बोले, अनुज ऐसे देखे जा रहे, तो बोलते हैं मुझे ऐसे ऐसे किया, और बोलते हैं क्या हुआ। मतलब वो मेरे लिए कितना बड़ा सरप्राइज था ना, वो मैं बता नहीं सकती हूँ। और रवि जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितने बड़े स्टार हैं, और सामने वाला अगर वो किसी को सामने से हेलो भी बोलेंगे तो सामने वाले पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। या तो बहुत इसीलिए मैं उनको अच्छा।
दिल से मानती हूँ कि वो गणपति सेम में है ना यार। मेरे पंडित जी, मेरे पापा, मेरे मम्मी, सब आजू बाजू के लोग, अरे रवि किशन जी आए, रवि किशन जी आए, ऐसा हो गया था। तो वो रवि मुझे जी, बहुत मुझे आज तक भी है यार, जब गणपति था, मतलब हमारे हमारे यहाँ पे, तब आप भी ठीक है, आप भी आए थे, रवि जी भी आए थे। और रवि जी उस टाइम इतने, मतलब उन्हें कोई फॉर्मेलिटी नहीं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कुछ नहीं, जो भी प्रसाद लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, मतलब इतने स्वीटली उन्होंने मतलब ट्रीट किया, बहुत अच्छे, ठीक है, लगता है। कभी ऐसा मतलब हुआ ही नहीं फील कि हम सुपरस्टार आए हैं घर पे, नहीं, कभी नहीं। दोस्तों की तरह हमेशा उन्होंने इतने अच्छे से ट्रीट किया है, उनके साथ हमेशा मजा वो आता एक है, फुल अलग ही फन है, वो होता है। अलग ही नेचर के हैं। और पता है, हम लोग जैसे बाकी लोग भी सब जानते हैं कि वो इतने बड़े स्टार हैं। जैसे आज भी अगर वो सामने आते ना, तो मुझे मतलब मैं उनको देख नहीं पाती हूँ। एक तो उनकी आंखों में जो चमक है ना, बहुत मतलब अच्छी मेरे है। साथ कोई तो आंखों से आंखें मिला के बात नहीं कर सकता है उनसे, रवि जी से। और राइट। वो इतना हम लोगों को नॉर्मल करते हैं, अरे ठीक है ये है वो, मतलब उनका बात करने का जो तरीका ऐसा लगता है एक्टिंग में परिवार भी का और वैसे सदस्य भी है। नॉर्मली भी, हाँ, वो हमेशा मतलब हेल्प, उनका जो जो नेचर है बहुत ही हेल्पफुल है, कोऑपरेटिव हाँ, है। वो हमेशा एक्टिंग के अंदर भी बोलता है कि नहीं, हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है, हो जाएगा। तो ही इज नाइस। इवन दिनेश जी भी बहुत अच्छे हैं, उनका भी नेचर बहुत बहुत अच्छा है, दिनेश जी का, खिसारी जी का, वो भी मतलब एकदम फेमिलियर है। आप दिनेश क्या। जी को तो मैं बहुत हाँ। दिनेश जी को तो मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरी जिंदगी में चेंजेस उन्हीं की वजह से आए हैं। जैसे मेरी सेम। फिल्मों हाँ। की तो फिल्म जानते हैं, मैं तो एल्बम की थी उनके साथ, मेरे स्टार्टिंग दौर। फिर एक समय इंडस्ट्री में ऐसा आया कि यार अब क्या करेंगे, और अचानक वो गाना दिनेश जी के साथ हिट हो गया था, हम तो बबली गोलतानी। तो मेरी उन लाइफ में बहुत चेंजेस उनकी वजह से आए, इसलिए मैं बहुत मानती हूँ। दिनेश जी खुद भी जानते हैं ये बातें। सेम सेम हियर, सेम हियर, क्योंकि मैंने अपनी स्टार्टिंग भी उनके उनके प्रोडक्शन हाउस से ही किया था। पहली पिक्चर जो मैंने की थी वो भी हिट हुई थी, और मैंने उनके प्रोडक्शन हाउस से 8 पिक्चरें की हैं। और उनके साथ एक अलग ही फीलिंग है, क्योंकि वो वाकई में लकी हैं, सबके सबके लिए लकी हैं वो, बहुत और बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, और मैं भी अरे उनको मुझे बहुत ज्यादा मानती हूँ। काम जब हम्म। करती थी और उनको होम प्रोडक्शन का पता चलता था ना कि होम प्रोडक्शन चल रही है, और खुश बस हो जाते इंतजार थे। करती थी। हाँ, और सिर्फ इंतजार करती थी कि अरे फोन नहीं आया, फोन। मुझे आज भी याद है कि पहला जो चेक था ना, उसको मैंने कितने दिन तक डाला नहीं था अकाउंट में, क्योंकि निरवा एंटरटेनमेंट का चेक मिला था मुझे इस चक्कर में। नहीं, आई एम सो सो हैप्पी, क्योंकि अभी जब जब मैंने उनके अपोजिट के अंदर काम किया था, जो अभी जो पिक्चर आई थी लास्ट, वो उनके साथ में मेरी, हाँ, निरव हिंदुस्तानी 3, तो उनके हाँ, साथ काम काम करने का एक्सपीरियंस ही बहुत ही अच्छा था। उनके अपोजिट जब काम किया तो फील हुआ कितनी इजीली एक्टिंग हो रही है, नेचुरली चीजें हो रही है, कब शूटिंग शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता बिल्कुल बिल्कुल चला नहीं। हाँ, नहीं चलता है। और एक चीज उनके प्रोडक्शन में ये भी चीज अच्छी, परवेश जी बहुत अच्छे से सब चीजें हैंडल करते हैं, और उनके वो परवेश जी सुनिए के ना, अपोजिट सुनिए भी ना, बहुत से पिक्चरें की प्रवीण हैं। जी बहुत अच्छे हैं, हाँ, क्योंकि परवेश जी पैसा बहुत वही। पैसा बराबर देता है, टाइम पे देते हैं परवेश जी। और अच्छे आर्टिस्ट भी है, हीरो भी है, उनके साथ तो मैंने बहुत पिक्चरें की है, हीरो वो टाइगर, तो है, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें की हैं। तो मतलब कितने। प्रोड्यूसर में तो बोलते ना, हाँ। प्रवीण जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पैसे हम लोग को उन्हीं के पास से मिलता हाँ, एज ए प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे हैं, टाइम पे चेक मिलना, टाइम पे, नो डाउट। ये बहुत तारीफ कर रहे हैं हम लोग, सही में सब लोग बोलेंगे ये लोग लाइव खुद के लिए आई है तारीफ करने के लिए। है। बट मेरा बट जो ट्रू चीजें हमने वो बोली है, सच्चाई बोली है। और हाँ। एक संदीप.सागर.9 जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि बेचारे वो इंस्टाग्राम पे नहीं थे, उन्होंने फेसबुक पे देखा, ओ। तो आज अपना आईडी बनाया है और लिखे हैं, सीमा और शुभी दोनों मेरी फेवरेट हैं, क्योंकि दोनों में कोई ईगो नहीं है। हाँ यार, तो थैंक यू। बड़ी स्टार है वो, थैंक यू सो मच। ईगो यार, ईगो, ईगो चाहिए ही नहीं होना। इंसान इंसान है, क्यों उसके अंदर ईगो, ईगो हो। काम अच्छा हो, आप अच्छे से काम ठीक है करो, औरों की इज्जत इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। ईगो आज है कल नहीं, ईगो क्यों करना। और मतलब ईगो तो बहुत ज्यादा खराब है, ईगो करना ही करना नहीं चाहिए, क्योंकि ईगो ही आपका पतन का कारण होता है। इसलिए कभी गोस्टिंग इंसान को नहीं होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए, अपनों के लिए परायों के लिए सबके लिए एक सा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए दिल से, जैसे सीमा जी हैं हमारे। और थोड़ी बहुत मैं भी तनी मनी। इसलिए हम दोनों के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। रतन मंडल जी लिखे हैं, शुभी जी आपको जयनगर कैसा लगता, हमारा वहाँ गांव है। जयनगर कहाँ है? जयनगर बिहार के पास में है नहीं, जयनगर बहुत दूर है, मैं एक शो में आई थी वहां पे होके। और हम्म, जयनगर काफी फार है, पटना से 5 घंटे का रास्ता है, काफी दूर है जयनगर।
अच्छा, मैं तो बिहार में पूरा शूट की, मुझे पता ही नहीं जयनगर कहाँ है सच में। शो था वहाँ पे, इवेंट था ये, नेपाल बॉर्डर के पास में है, जयनगर पड़ता है, और बहुत ही अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। सही रुद्र बात है। रुद्र नारायण 319, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। वाह। वाह, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा उन्होंने बोला। सीमा जी, आप भोजपुरी अमरनाथ इंडस्ट्री का नाइक और बहुत। नाइक लिखे थे, आप दोनों पे हिंदी बहुत सूट करता है। हम लोग स्पेशली ध्यान रखकर हिंदी में बोले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हमसे जुड़े हैं वो यूपी और बिहार के सबसे ज्यादा हैं। सीमा सिंह, आप आपने शादी कब कर लिया? या कोई बहुत दुखी है यार कि आपने शादी कब कर लिया? ये मत पूछे, अच्छा अच्छा है ना, सही टाइम पे अच्छा है। शादी होना भी एक अच्छा इंसान, एक अच्छा इंसान मिलना सही टाइम पे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो और वो तो इतना बहुत काम कर भगवान का लेकिन ब्लेसिंग है। घर वाले ऐसे बैठे थे, शादी करो शादी करो शादी करो। हाँ, ये भी है, क्योंकि अभी आपकी आपका ही बाकी था वहां पे, क्योंकि आप ही बड़े थे, आपकी सिस्टर थी, उनकी भी हो चुकी थी शादी, और हो मेरे साथ चुकी ये है कि थी। मेरी सिस्टर अभी है, तो मुझे टेंशन नहीं है। पहले सिस्टर्स की शादी होगी, फिर मेरी शादी होगी। तो अब है ना ये बड़ी सिस्टर, तो इसलिए लोग आपको पूछते हैं कि आप शादी कब करोगे। आप दोनों की ओके। दोस्ती सलामत रहे। शिवम सिंह, थैंक यू शिवम थैंक जी। यू सो मच। व्हाट इज योर फेवरेट हीरो? हीरो कौन है आपका? फेवरेट हीरो हिंदी में कौन है? मेरा हम्म। वन एंड ओनली अक्षय कुमार। और यार, अक्षय कुमार वाकई में। पिक्चर नहीं छोड़ती हूँ। क्यों पता है? हम्म, सिर्फ एक्टर ही नहीं, बाई नेचर, और वो जो देश के लिए करते हैं ना, मतलब हमेशा जिगर आगे बढ़ छोड़, के। हमेशा आगे रहते हैं। और वो भी दिखावा करके नहीं, देखिए कुछ कुछ चीज जैसे मैं भी बहुत की हूँ, बट कभी दिखावा नहीं की। और ये समय ऐसा चल रहा है ना कि दिखावा नहीं, हाँ, लेकिन कुछ कुछ दिखाना जरूरी है, क्योंकि ताकि और हम लोग भी लोग, आगे आए, और लोग भी करें। हाँ, तो अब अक्षय कुमार जी का भी ये सब चीजें हैं कि अब पता चला कि उन्होंने ये किया, और हमेशा कुछ भी होता है, आप देखिए सबसे पहले वो आगे होते हैं। हाँ, तो पहले से ही फेवरेट है, और मुझे खुशी होती है कि मेरे फेवरेट हैं, और सब चीजों में वो सबसे आगे होते हैं। नो डाउट, अक्षय अक्षय कुमार जी बहुत अच्छे हैं, जितनी तारीफ करो उतना कम है। एक्शन हीरो, कॉमेडी हीरो, सब कुछ है, एवरीथिंग है उनमें। भोजपुरी में, हाँ, और भोजपुरी में भोजपुरी कौन में है? भोजपुरी में तो दिनेश जी और रवि किशन जी सभी फेवरेट है, क्योंकि मैंने सबके साथ काम किया है। बट सबसे ज्यादा जो फेवरेट है वो दिनेश जी और रवि जी। हाँ, दोनों नो डाउट, दोनों का कोई जोड़ नहीं है, मुकाबला नहीं है, दोनों बहुत बहुत अच्छे हैं। हाँ, क्योंकि उनके साथ मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, और बाय नेचर भी, मतलब एक होता है ना कि स्टार्टिंग से उनके साथ हूँ, बाद में फिर खेसारी जी के साथ भी बहुत काम किया, पवन जी के साथ भी बहुत काम किया। तो सब फेवरेट है, सब फेवरेट है, बट दिनेश जी की बात अलग है और रवि जी की बात अलग है। और हाँ, ये बात तो है। छोटी सरकार जी, थैंक यू सो मच, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, मैं पगला जाऊंगी, माय गॉड। ग्रेट एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल हो। यार सीमा, सही में यार, वो भी टाइम एक अलग था। मतलब जब स्टार्टिंग में हम लोग आए थे, शुरुआत का दौर, बात का दौर, कितनी कितनी सारी यादें हैं जो अभी तक भी याद है, सब चीजें। मतलब मैं तो बोलती हूँ कि वो जो समय था ना भोजपुरी इंडस्ट्री का भी, मतलब उस हाँ, समय प्रमोशन भी करते थे। 2008, 9, नौ 10, में 11, 10, हाँ। 12 में मुझे याद है हम लोगों का रियलिटी शो था, नाच नचैया धूम धूम मचैया। मचाइए, हाँ। तो उस समय 2013 13 तक भी बहुत, मतलब वो समय जो ना वो वापस जी नहीं सकते हम लोग। उसके बाद का जो समय रहा, वो हम्म, मैंने काम किया, इसलिए आसानी से मैंने इंडस्ट्री भी छोड़ दी शायद, मुझे लगता है। तो हम्म। वो जो समय था ना मेरे लिए बहुत यादगार है वो सब। वो बहुत अलग था, और जो अभी का है, ये दौर बहुत ही अलग है। वो दौर बहुत ज्यादा भोजपुरी अच्छा था। भोजपुरी क्वीन लिखिए, आप दोनों ने सबसे पहले एक साथ किस फिल्म में काम किया था? वो याद है? संजय पांडे जी हैं, और मैं आई थी, मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहना है उस फिल्म में। हाँ 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 हाँ, और बहुत प्यारा था वो। क्या घाघरा नाम था चोली था। फिल्म? यार, फिल्म का नाम याद करना पड़ रहा है हम लोगों को। मैंने भी इतनी फिल्में, आपने भी इतनी फिल्म कर, लेकिन नाम याद करना पड़ता है। सॉरी टाइम है। भोजपुरी की, याद नहीं आ रहा है उस पिक्चर का नाम, बट मुझे लगता है शुभी जी की वो दूसरी फिल्म थी।
जिसमें हम लोगों ने साथ में काम किया था। दूसरी पिक्चर भैया की साली उड़निया वाली थी। नहीं नहीं, उसमें भैया भैया उसमें नहीं थे। नहीं, बहुत सारी पिक्चर हमने की है। आप उसके बाद तो एनीवेज, बहुत, उसके बहुत सारी बाद तो पिक्चर शो। हम लोग साथ में किया है, शोज हमने बहुत हाँ, साथ में किए, पिक्चरें बहुत सारी की है साथ में। बॉर्डर में भी आप थे, मैं भी थी हाँ, उसमें। और पूरी जो माता का जो आपने रोल किया था, माय गॉड, अरे आधे माँ आधे माँ, माँ। सुपर्ब वो था, तो यहाँ सुपर्ब। पे करना जाता है। वो पिक्चर तो एक अलग थी। मतलब उसमें बहुत ही डिफरेंट चीजें थी। मेरा भी उसमें रोल जो था वो ऐसा था कि लाइक एक खड़ूस बहू का जो सेल्फिश होती है, जैसे मैं बिल्कुल नहीं हम्म। हूँ, बट उसमें जो रोल था अपनी सासू से झगड़ा करना, सासू भी बराबर झगड़ा करती थी। बहुत प्यारा था सॉन्ग भी उसमें काफी अच्छा था। घरवा मैम, भील कारगिल। एक्टर बनने के बारे में बताओ कुछ, राहुल रबारी 2005 पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? एक्टर बनने के बारे में बताओ कुछ। हाँ तो सीमा जी, ये चीज तो वो बताइए आप, क्योंकि आपके आपका एक्टिंग इंस्टीट्यूट भी है। तो बस मेरी और तो एक ही चीज है कि आप अगर एक्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहले घर वालों की इच्छा इच्छा हो, उनसे पूछ के आइए, और आपको एक्टिंग डांस सब आना चाहिए। अब सीमा यस, जी आप बताइए, क्योंकि आपकी तो एक्टिंग क्योंकि एक इंस्टीट्यूट भी है। लोग बोलते हैं ना आपकी पहचान है, मुझे मैसेज बहुत आते हैं जब से, एक्चुअली जब से डांस क्लास खोला है ना, तो मैसेज वो पेज पे भी आते हैं, सीमा सिंह एकेडमी पे भी मैसेज आते हैं, हमको काम करना है मैम, हमको ब्रेक दीजिए, आपका बहुत पहचान है, आपके एक पहचान से हमको काम मिल जाएगा, ये वो। हम्म। तो मैं तो सबके लिए यही बात बोलूंगी कि हम भी मदद करेंगे, बट पहले आप आने से पहले पूरी तैयारी कीजिए, तैयारी के एक्टिंग साथ में आइए। सीखिए, ताकि हम जब आपको कहीं भेजे तो हम लोगों को भी गर्व महसूस हो कि हाँ, हमने एक टैलेंटेड एक्टर को भेजा है जिसके अंदर कमियां नहीं। होता क्या है कि एक्टिंग नहीं आती, डांस नहीं आता है, और हम कहीं पे भेजे तो सामने वाले को भी क्या फील होगा कि अरे, इनके पहचान से भेजा है तो इनको काम दें, फिर आपको कहीं भी हम्म, पीछे खड़ा कर देंगे। तो वो काम करने से अच्छा है कि आप पूरी तैयारी के साथ आए, एक्टिंग तैयारी के सीखे, साथ में आगे आए। राइट राइट राइट। बाद आप लोगों को कभी इंडस्ट्री में पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा, ना किसी के सपोर्ट की जरूरत, ना ही किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी आपको। एकदम आप ट्रू में आपने टैलेंट बोला। होगा, आप तब आप एक काम करोगे, आपके अंदर टैलेंट होगा, आपको 10 काम वहीं से मिलना शुरू हो जाएंगे। ये आगे से मेरा ऑफर एक्सपीरियंस। आएंगे। यस, तो एकदम सही है सीमा जी की। तो ये बात आप गौर कीजिए और सभी लोग इस बात पे चलिए, क्योंकि ये आपको मेहनत तो खुद को ही करनी होगी, कोई और नहीं आएगा। और किस्मत, किस्मत लक एक्टिंग तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। हाँ, पांडे सरकार जी लिखे, आप दोनों भोजपुरी की महान हस्ती है। थैंक यू सो मच। यो कुमार टू टू, हाय मोहित जी, शुभी जी हेलो। हाय मोहित जी, हेलो। कैसे हैं आप? मैंने आपको आप लाइव के शो में देखा था छठ पूजा में। छठ पूजा में? थैंक यू। आपने लिखा है कि मैंने, भोजपुरी क्वीन लिखी है कि मैंने आपको लाइव नरेला के शो में देखा था छठ पूजा में। ओ, हाँ हाँ, मैं वहां पे आई थी, बहुत अच्छा शो था, थैंक यू सो मच। सनी जी हाय। सीमा सिंह जी, यार बड़ा प्यार से आपका नाम लिखा हुआ है। रिया दीक्षित जी हाय। धीरज हाय। कैसे हो धीरज आप? भोजपुरी की शुभी जी, NH3 का डायलॉग सुनाइए ना प्लीज। NH3 में मेरे जो डायलॉग्स थे वो यही सब थे। वो भी बहुत सेल्फिश लड़की थी खुद की एक्टिंग के लिए, बस ठीक है। इसको तो मैं ऐसे ही पागल पागल बना दूंगी। अच्छा, इसके पास फ्लैट है? ठीक है। तो अभी इसको सोना, बाबू, हम लोग चौल में क्यों, हम लोग तो तुम्हारे फ्लैट में रहेंगे ना। तुमने कहा था ना तुमने 5 लाख जोड़े हुए हैं, तो वो तुमने किसके लिए जोड़े हुए हैं? तुम्हारी सोना के लिए ना। तो बाबू, आज से हम फ्लैट में रहेंगे। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अपनी सोना के लिए इतना नहीं कर सकते? आपकी भोजपुरी क्वीन हैप्पी। गॉड यार, उस पिक्चर में जब रोल, जब स्क्रिप्ट आई थी, मंजुल जी ने जब बताई थी मुझे, तो मैंने बोला कि ये रोल तो एकदम विपरीत है मुझसे। बट वो रोल बहुत चैलेंजिंग था। बहुत अच्छा मंजुल था, और मुझे तो मंजुल जी ने, बहुत हाँ, अच्छी स्टोरी दिया वो रोल। हाँ यार, मुझे ऐसा कि पता नहीं कैसे कैसे क्या होगा, बट बहुत अच्छा हो गया। कि मेरे मतलब जैसे मैं हूँ उससे एकदम हटके था वो, बिल्कुल अलग। अच्छा। जैसे कि कैसे, मैंने बोला कि वो थोड़ी कनिंग जो होती हैं गर्ल्स या सेल्फिश होती हाँ, हैं, कैसे प्ले करना है, तो मैंने बहुत सोचा और फिर देन मैंने वो रोल प्ले किया।
यूट्यूब शुभी मैडम जी तो हमारे साथ कीजिएगा, हम आपको साथ क्या धीरज धड़कन जी पता नहीं क्या लिखे यूट्यूब के लिए। यूट्यूब बिल्कुल, अभी हम लोग अब यूट्यूब के पे भी मैं आऊंगी। चैनल जो है वो उसको भी मैं अपना एक्टिवेट करूंगी। वैसे भी चैनल पे भी 18,000 है, तो मैं चाहूंगी उस पे भी आप लोग व्यूअर्स बढ़ाएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा उसको भी, अभी शेयर हम कीजिए, वीडियो उस आप पे भी शेयर डालेंगे। करेंगे तो हाँ। तो एक्चुअली होता क्या है पता है क्या कि हम्म, जैसे ही कुछ चीजें हमारी शेयर होना शुरू होती है, लोग लाइक करते हैं, तो फिर इंटरेस्ट बढ़ता है कि हाँ हम लोग अब कुछ उसके लिए करें। हाँ, कुछ तो शॉर्ट्स ऐसे ही बनाएं। हाँ, तो जो शुभी शर्मा जी का यूट्यूब चैनल है आप लोग शेयर कीजिए, और मैं खुद बोल रही हूँ कि कल से नहीं तो परसों से आप लोग देखेंगे कि शुभी जी वहां एक्टिव रहेंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि वो एक्टिव मैं भी रहे। एक्टिव और आप भी उस पे एक्टिव होगे, क्योंकि आप बिहारी खाना जो आपने सीखा है बहुत सारा, वो आप सिखाएंगे। ऋषभ यादव जी लिखे, सीमा जी आप फिल्मों में बहुत हॉट लगती हैं। क्यों मैं अभी हॉट नहीं लग रही हूँ क्या? ओह हिंदुस्तानी गाने गॉड। सबको सॉरी। हाँ। शुभी जी, आप नाम नाम लीजिए। अवधेश जी, अवधेश कुमार जी, मैंने आपका नाम ले दिया है और हमने पहले भी आपका नाम हम ले चुके हैं। शुभी, आपके प्रोग्राम जब आसाम आए थे तो देखा था, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं आसाम आई थी और बहुत अच्छा शो था आसाम का। कमेंट मेरा देखिए। छोटी पांडे जी, आपने सरकार क्या लिखे, कमेंट किया? क्या? शुभी शर्मा के टक्कर में कोई नहीं है, ओ माय सोच गॉड, ये लो। तो आपका प्यार है। शुभी शर्मा मैम, 3 टाइम दिल्ली, 3 बार मैं आ चुकी हूँ दिल्ली आपसे, बहुत तीनों बार। सॉरी यार, पता नहीं वहाँ पे जब भी हम लोग आते हैं शो में तो बहुत भीड़ होती है, और हम लोग वहाँ पे आते हैं, परफॉर्म करते हैं, वहां से जाना होता है हैंड और टू हैंड, पता तो मिल है, नहीं पाते हैं। मुझे बता दो कि टाइम ही नहीं मिलता। दूसरी बात, अगर हम किसी से मिलते हैं ना तो बॉडीगार्ड होते हैं, हमारी वजह से दूसरे सेलिब्रिटियों को भी प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम इस हो चीज का जाती है। ध्यान हाँ, रखना पड़ता है। हम तो तो मिल इसलिए लेंगे अपने फ्रेंड से, लेकिन फिर यही चीजें हो जाती कि वहां हड़बड़ी मचना, ये होना वो होना, उस सबका बहुत डर होता है, तो इसीलिए शो के दौरान मिलना तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये बात तो है। शो के टाइम पे बहुत ज्यादा टफ हो जाता है मिलना। समीर जी, पहली बार लाइव देखने को मिला। थैंक यू समीर जी। और अब आपको लाइव, लॉकडाउन बस खत्म हो जाए तो आपको पिक्चरें भी देखने को मिलेगी, सिर्फ लाइव लाइव नहीं मिलेगा। अभी तो लेकिन टाइम लग जाएगा मुझे लगता है। हम्म। हाँ, अभी टाइम लगेगा यार। गुड्डू जागर जी लिखे को, क्यों मेरे जवाब नहीं दे रही हो आप लोग? तो आप पूछ लीजिए, हमने देखा नहीं सवाल आपका। अब आप हाई पे पूछ लीजिए, हम लोग अभी देख रहे हैं। शुभम जी, लव यू शुभी मैम, थैंक यू सो मच बेबी। राहुल मैम, एक्टिंग और दोनों अच्छे आते हैं ऑलवेज, थैंक यू सो मच राहुल जी। विवेक जी, विजय जी, कमेंट पढ़ेगा कितने फास्ट सब जा रहा है। आप बाकी आई एम हियर। सच में एक कमेंट पर तो 10 कमेंट आ चुके होते हैं कुछ। यस यस यस। हाय रानी जी, कैसी हैं आप? हम तो बबली बोले तानी डीपी कहूँ आपका बाड़ा बहुत तो। अच्छा है रानी जी। लव यू सो मच भोजपुरी क्वीन। गाना लिखे हम तो बबली बोले तानी, इस गाने ने मेरी जिंदगी बदल दिया है। मेरे दिल के बहुत करीब है ये गाना। ये गाना बहुत प्यारा है, और इस पे आपकी परफॉर्मेंस भी, आपकी मतलब परफॉर्मेंस सॉन्ग में तो बहुत अच्छी है, उसके बाद जो आपने शोज में भी की है परफॉर्मेंस, वो भी बहुत प्यारी सीमा जी आपकी। हम तो मुझे तो बबली बबली, बबली। हम्म, मेरी छोटी सी ननद है ना, बबली बबली, बबली भाभी, बबली भाभी ऐसी बोलती है। उन लोगों को वो गाना बहुत पसंद है। बबली भाभी। हाँ। क्यूट नाम है ना, बबली भाभी। हेलो बबली। क्यूट बबली, प्लीज एक एक बार मेरा नाम लीजिए, आपका नाम तो बहुत डिफरेंट। आप लोग भोजपुरी में बात कीजिए, काफी अच्छा लगेगा। मनीष जी, थैंक यू सो मच। भोजपुरी में शुभी जी, दीमापुर भी आई थी यस किसारी जी के साथ। शुभी जी, ठीक एक है। सवाल, लड़की लोग अपने बालों को इतना क्यों संवारती हैं? ये सवाल आपके लिए नहीं, किसी और के लिए है। तो मैं बताऊं कि बाल इसलिए इतना संवारती हैं वैसे मैं भी क्योंकि सवाल है। लड़कियों की खूबसूरती ना उनके बालों में होती है। एकदम राइट। अब बोलो।
बालों को ऐसे ऐसे करना थोड़ा सा वो ना, और थोड़ा सा स्टाइल भी होता है। लाइक ये सब कुछ थोड़ा रहता है। जैसे कि अभी मैं भी लाइव हूँ, तो मैंने अपने बाल कम से कम बहुत बार संवार चुकी हूँ, मैं भी कभी इधर कभी उधर। तो ये एक खूबसूरती होती है। अरे वाह। मुझे कमेंट अभी दिख रहे हैं, रानी जी लिखी है, बोथ आर स्वीट, टेक केयर बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच रानी जी। रानी जी का कमेंट आया है, उन्होंने अब हम दोनों के लिए बोला है बहुत स्वीट है, और आप भी बहुत बहुत स्वीट है रानी जी, और आप बहुत प्रिटी हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत क्यूटी पाए हैं आप, हमारी प्यारी सी दोस्त है। भोजपुरी फिल्म लिखी है, शुभी जी आपके डांस को देखकर लगता है यू आर ए क्लासिकल ट्रेंड। वो बहुत, मैं बोलती हूँ शुभी जी के जैसा परफॉर्मर इंडस्ट्री में नहीं है। दो लोगों को मैं बहुत मानती हूँ, बहुत ज्यादा। एक संभावना जी और एक शुभी जी, संभावना जी, थैंक यू सो मच। जो जितना डांस, थोड़ा बहुत ही जानती हूँ डांस के बारे में आप लेकिन बोल रही जितना है मैं बात। जानती हूँ, संभावना जी और शुभी जी जैसे परफॉर्मर नहीं है इंडस्ट्री में। सीमा जी थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली ये चीजें संभावना जी बहुत बहुत अच्छा उनका डांस है, और उनमें बहुत एनर्जी है, शी इज वेरी गुड। तो संभावना जी की जितनी तारीफ करो उतना कम है। मगर आप ये बोल रही हैं मैं थोड़ा बहुत डांस को जानती हूँ, प्लीज आप ये बिल्कुल बोलिए मत, ये चीज आप पे सूट बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि आप आपका डांस भी बेजोड़ है, लाजवाब है। और जो आपके मूव्स होते हैं माय गॉड जान ले लेते हैं। तो आपके आपके एक्सप्रेशंस, आपका डांस बहुत प्यारा है। आई लव योर मुझे डांस। बहुत शर्म आ रही है अब। मत शर्मा लो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये ट्रू है। और थैंक यू सो मच जो आप लोग कह रहे हैं कि डांस आप लोगों को पसंद है। हाँ, जहां तक बात है क्लासिकल की, तो कथक मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैंने सीखा भी है कथक। और डांस का मुझे बचपन से शौक था, उसके बाद में एक्टिंग का शौक आया। आई एम शिवम कश्यप, मैं बिहार के सहरसा से हूँ। मैंने सहरसा में फिल्म किया था, उसमें गाना था फुलोरी बिना चटनी कैसे बनी। कैसी स्थिति, हाँ। और जब मैं गई थी उस समय वहां पर लोगों ने कहा था कि 15-20 दिन हुआ था, बाढ़ आई हुई थी। हम्म, और मुझे उस समय मेरे ख्याल से मैं 2009 या 10 में गई थी, हम्म, और मुझे पटना से वहां जाने के लिए 9 घंटे लग गए थे। और मैंने ऐसे नौ कान पकड़ घंटे के ऐसा कभी नहीं जाऊंगी। सहरसा एक्चुअली में उस टाइम पे शायद रोडें भी ठीक नहीं थी, सहरसा की हाँ, बहुत ज्यादा खराब थी। अब अब तो बहुत सही जाकर हो आई गई है। हूँ। हाँ, अब अब तो तो बहुत बहुत जल्दी अच्छी हो पहुंच गई भी है जाते हैं। सहरसा, रोड अच्छे मतलब बन भी गए हैं। एक टाइम था जब मैं शो में आई थी होगी, तो हम मुझको भी यही 6 7 7 घंटे, और अभी मैं जाती हूँ तो मुझको लगता है 4.5 घंटे। तो अभी हाँ, बिहार बिहार गवर्नमेंट ने ये काम बहुत अच्छा किया, रोडें अच्छी बना दी हैं, ब्रिज बना दिए हैं, चीजें सही कर दी हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच बिहार गवर्नमेंट। ऐसे अच्छे अच्छे काम आप लोग कीजिए ताकि हम लोग सब बहुत खुश रहें। हाँ, सीमा सिंह जी लिखे हैं। हाँ, अब लाइव आते रहेंगे और कोशिश रहेगी कि हम दोनों साथ में लाइव आए। अब जब भी इस बार लाइव आए। आए, इस बार हम हाँ, लोग आएंगे तो सीमा जी की आईडी से हम लोग लाइव आएंगे, क्योंकि इस बार मेरी आईडी से, अगली बार हम लोग सीमा जी की आईडी से आएंगे, इंस्टा पेज से आएंगे, ताकि आप लोग उस आईडी पे भी हम लोग को देख पाए, और जितने भी फॉलोवर संकेत। मेरी आईडी पे हैं वहां पे भी आप लोग आइए, और जितने वहां के हैं वो भी यहाँ पे आइए, क्योंकि हम दोनों एक साथ अब बहुत कुछ करने वाले हैं, धमाल धमाल और मस्त इस लॉकडाउन में होगा। सीमा सिंह और शुभी का धमाल। संकेत कहाँ गए नाम उनका, पूछ रहे हैं सौरभ जी कहाँ गए। तो हाँ जीजू है सौरभ कहाँ जी पे कहाँ गायब हो गए। मुझे कब से पूछे जा रहे हैं। हाँ। देखो क्या करे, लगे पड़े हैं फोन। हाय जीजू कैसे हो। सब लोग पूछ रहे हैं आपके लिए, तो अभी भी काम, इतना काम फोन पे भी अभी भी लगे हुए हैं आप। कर लीजिए बात। काम काम बिजनेस ध्यान देना है ना। यार एक और जीजू कुछ काम एक अभी ऑनलाइन शुरू किए हैं, तो फिर ऑनलाइन भी चले, क्योंकि अब तो काफी दिन तक मेरे घर वाले तो इनको बाहर निकलने, मतलब यहाँ आए हैं तो मतलब कसम दिलाकर भेजा गया है कि घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो बेचारे क्या किए हैं पता है, सोसाइटी में कुछ भी आता है तो वॉचमैन के हाथ में आता है, और वॉचमैन ऊपर लाके देता है, ये भी ऊपर नीचे नहीं जाते। तो मतलब माँ ने ऐसी कसम दी है कि घर से बाहर हम दोनों को नहीं निकलना है। तो बिल्कुल निकलना भी मत घर से बाहर, क्योंकि ये सेफ भी नहीं है, और हम लोग औरों को कह रहे हैं कि घर पे रहिए, सेफ रहिए, तो वो चीज हम लोग को भी फॉलो करनी है। हाँ, और सौरभ जी वैसे भी के, मैं एक मिनट। सौरभ जी को बताइए हम याद कर रहे हैं, कुलदीप जी बोल रहे हैं, तो जीजू को अच्छा। बोल दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ए जी सुनिए, कुलदीप जी आपको याद कर रहे हैं, बोल दिया। एजी, हाँ। एज, वाह सीमा बड़ा प्यार से बोला, ए जी सुनिए जी कुलदीप जी आपको याद कर रहे हैं, वाह ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। यार वैसे एक बात बताओ, हम लोग को लाइव आए 1.5 घंटा हो चुका है, कैन यू बिलीव सीमा।
अच्छा हुआ मैंने इनका पेट पूजा करा दिया था। सही लेकिन किया एक्चुअली। तो बोलती, अच्छा बेटा, बेटा भूखा रहे। और तुम लाइव और ये आओ। और यार सही में मुझे सही में अभी तक सोच रही हूँ, हम लोग को 1.5 घंटा हो चुका है, हम लोग को फील ही नहीं हो रहा कि इतना टाइम हो चुका है। थिंक अबाउट इट। थैंक यू सो मच आप सभी का, आप लोग डेढ़ हाँ। घंटा हम लोगों को झेले हो। और इतना प्यार हम मतलब लोगों को दिया मेरी है। तरफ प्यार दिया है आप लोगों ने। हम्म। आज आपके पंखा लोग खुश हो जाइए, मतलब समझे नहीं कुलदीप जी क्या बोल रहे हैं, पंखा लोग। पंख। अच्छा फैंस, क्या होता है। फैंस लोग खुश हो जाए। मेरे हम्म। पंखे हैं, मैं ऐसे मतलब मस्ती करती थी। आज बोले मुझे हंसी आ रही है अभी। पंखे लोग कैसे, हम लोग सब बहुत अच्छे हैं यार। उफ। राघवेंद्र जी हाय। कभी टाइम मिले तो प्लीज मैम हमें भी याद कर लीजिए। नन्हे बा ऊपर, नन्हे बा हम्म, ऊपर कौन सा गाना है? पता नहीं यार। पीके पसंदास पता नहीं, अलग अलग नाम है वो। सीमा सिंह जी। आई कैन वॉच क्वीन लाइव ऑल डे। ओके। नहीं पूरे दिन तो हम लोग लाइव नहीं आ पाएंगे बिकॉज बहुत टफ है हम लोग के लिए भी। हम लहरिया लुटाई वाला जी जिसमें डांस की है सीमा जी, बहुत अच्छी की है। वो मेरी लाइफ का मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा पिक्चर था, और बेतिया में हम लोगों ने शूट किया था। तो बेटिया ने शूट। चाहे सात आइटम गाने का बोल था, चाहे सात आइटम, और यादगार है वो भी पिक्चर मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी लाइफ का मतलब जब मैं शुरू की थी, एक तो कहाँ जेब राजा पहली पिक्चर थी, कहाँ जेब राजा नजरिए लड़ा के, और उसके बाद फिर ये फिल्म आई थी। वाह अच्छा यार फिर। गुड। अच्छा है ना, वो सब यादें ना बहुत प्यारी सी हैं। स्टार्टिंग वाली जब शुरू में आए थे तब तब माइंड में ये था भोजपुरी कैसे बोलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर लोगों ने इतना प्यार दिया कि अपने आप सब चीजें इजी हो गई। थैंक यू कूल रॉकी जी, उन्होंने ये बोला था। और लिखा है योर, वेट वेट वेट, कुछ तो पूछा था कि कुछ राजस्थानी में बोलिए, आई नो यू आर भोजपुरी क्वीन जी लिखिए, शुभी जी आप सीमा जी के कुछ राजस्थानी में बोलिए, सीमा जी को कुछ राजस्थानी में बोलिए, आई अठे नो आओ सा यू आर। सीमा जी। अठे आओ सा पधारो सा। लॉकडाउन के बाद। अच्छा पधारो आओ सा। सा, हाँ। लॉकडाउन के खम्मा बाद आओ खम्मा सा। गणी सा। लॉकडाउन के बाद आओ। खम्मा गणी जी। सीमा जी। एक वो ना, एक सॉन्ग भी है। केसरिया बालम आओ ना पधारो हमारा देश। बहुत प्यारा गाना है ये, राजस्थानी सॉन्ग है, यहाँ के लिए, यहाँ का फेमस अरे सॉन्ग है ये। बहुत ही है। शुभी जी केम छो, मज्जा मजा मचो। मत छो। काजल जी की याद आ गई तो केम छो मजा मत छो। उनके साथ भी वो आ रही हूँ मैं। તમે हाँ। તમે कैसे छो, अच्छे छो, मैं एकदम। लॉकडाउन में घरे। लॉकडाउन में घरे बैठो छो। घरे बैठे छे। हम लोगों को लगता है अब फोन रखने का मन नहीं हो रहा है ना। और शुभी हाँ यार। लव बॉय लिखे हैं कि कुछ स्पेशल बनाया लॉकडाउन में। मैंने तो बहुत सारा चीज स्पेशल बनाया था, मालपुआ बनाया है, जलेबी बनाया, लिट्टी चोखा, चाउमीन, पास्ता। और आपने? चॉकलेट केक बनाया, पास्ता। चॉकलेट केक पास्ता बनाया था। और बस। मैगी। चॉकलेट केक पास्ता मैगी। ओ डोसा। गॉड, मैगी इतना हार्ड बनता है, मैगी कैसे बना लिया? ओ गॉड, आपने मैगी बनाया? ओ, और कभी चाय भी रेसिपी बनाई। शेयर कीजिए। और चाय भी बनाई। उसकी रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। चाय की रेसिपी शेयर कीजिएगा, बहुत मुश्किल से अभी बनता है बनती है। चाय, शुभी जी प्लीज। नहीं नहीं, आपको चाय की रेसिपी एकदम एकदम मस्त आपको शेयर करूंगी मैं, बहुत टफ होता है चाय का। स्पेशल चाय बनाई थी स्पेशल। हाँ हाँ, आपके हाथ से बनेगी तो स्पेशल तो कुछ तो अलग होगा, तो जरूर शेयर कीजिएगा प्लीज। हाँ, सीमा जी बस कीजिए, अब शर्मिंदा मत कीजिए। हाँ बट मैंने कुछ कुछ चीजें बनाई थी और बाकी मैं सीमा जी से सीख लूंगी ना। बिहार का अच्छा नहीं तो अच्छा आपका खाना भी, बनाना। आपकी रेसिपी भी आप यूट्यूब पर शेयर कीजिएगा, या तो श्योर देख श्योर। कुछ कुछ बना लूंगी। मैं भी कुछ कुछ सीख के भी बना मैं तो लूंगी अब बोलती मेरी। हूँ,
हाँ। मैं तो बोलूंगी कि आप ना जैसे नॉर्मली जो बनाते हो हम्म। उसका तो शेयर कीजिएगा, बट राजस्थान का जयपुर का फेमस कुछ हो तो वो कुछ रेसिपी पर मतलब ध्यान दीजिएगा कि वो गट्टा बनाकर। गट्टा मसाला यहाँ का फेमस है, वो जरूर जरूर मैं सिखाऊंगी कि कैसे कैसे बनता है। और दाल हम्म। बाटी चूरमा यहाँ का फेमस है। हाँ हाँ, वो तो वो भी आप लोगों को सिखाऊंगी। बहुत मैंने टेस्टी होता है। खाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता दाल है। बाटी चूरमा बहुत टेस्टी बनता है, तो ये वो यहाँ का काफी फेमस है। तो ये दो चीजें मैं जरूर सिखाऊंगी, और ये मुझे आती आपकी भी है। आपकी फैन पेज है ना, लव यू शुभी मैम, वो हाँ, मैगी लिखकर ना ऐसे ऐसे करके फोटो डाली, मतलब मैगी बनाना कितना कठिन काम है, समझ रही ना आप बहुत शुभी टफ जी। काम है। अगर मैं इस टाइम बॉम्बे में होती ना, तो शायद मैं कुछ बना, मतलब बहुत, मैं सिर्फ ओट्स ओट्स दिखाती। नहीं मैं होता तो ओट्स मैं मिल पे आ बताऊँ ना, जाती। जब परिवार होता है ना, जैसे मैं भी हम्म। यहाँ पर आई तो मैं बना रही हूँ, हम्म। वहां थी तो बना बनाया मिल रहा था, कुछ मन किया तो कुछ रेसिपी सीखने के लिए बैठ गई, ऐसा होता है। तो आप भी हम्म। परिवार के पास हो, दूसरी बात परिवार इतना प्यार करता है बच्चों को कि वो उनको हाथ भी नहीं लगाने देते हैं, जैसे मेरे साथ भी वो चीजें हो रही थी। अब जैसे होता है। परिवार के साथ जानते हैं कि साल भर काम करते रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है, तो अब आराम करने का मौका मिला तो अब आराम करो, बोलना ये होता है। तो राइट, जाहिर राइट। सी बात है, बहुत कम चीज, मैंने भी बहुत कम चीजें बनाया है, सीखा है, तो अब यहाँ आके बना रही हूँ तो अब खुशी हो रही कि चलो जो देख कर आई सीख कर आई, अब वो बनाने का मौका मिल काम आ रहा रहा है। है, वो काम भी आ रहा है, बिल्कुल यार, बहुत अच्छी अच्छी बात है कि खाना खाना बनाना सबको आना चाहिए, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स को आना चाहिए, दोनों को आना चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई भी अकेला कहीं पे अटक सकता है, फंस सकता है, जिसके अभी लॉकडाउन हो गया, तो इसलिए कुछ कुछ चीजें तो बनानी आनी चाहिए सुबह जी सभी आपको को। जहर बनाने आता है, जहर? ऐसी मुझे वो नहीं सीखा, नहीं, वो रेसिपी आप शेयर कीजिएगा। सरकार जी कि आपके हाथ की जहर मिल जाए, वो भी स्पेशल है, तो देखिए जरा कोशिश कीजिएगा जहर बन। नहीं, नहीं। थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार से बोल रहे हैं, वही काफी है। बट जहर नहीं, आपको हम दाल बाटी चूरमा बनाना सिखाएंगे। जहर नहीं। ओ गॉड यार, कितने प्यारे, मतलब तब फैंस कितने प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं यार। अरे दूसरा भी लिख दिए, नविक, नविक 1767 लिखे हैं, मैम जो जहर भी बना दे तो वो भी अमृत हो जाए। वाह, बस क्या बस बात करो लिखी। पगलो, बस करो पगलो, रुलाओगे क्या? ओ गॉड यार, सिर्फ अब तो मेरा मन कर रहा है एक तकिया और यहाँ पे लगा लूं। अब बस बस चले, बस अब निकल लेते हैं। हम निकल लेते हैं। मैं आपको पसंद करता हूँ शुभी जी। वाओ। तो कौन सी नई विनायक बात जी, बोल दी, कौन सी थैंक यू नई सो बात मच। बोल दी? ओह माय गॉड। या बहुत, प्रकाश जी हेलो, थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर योर लव। हमारे हालचाल तो हमेशा ही सही है, बढ़िया है, बस आप लोग भी अपने हालचाल अच्छे रखिए। तो तो सीमा जी। देखिए लिखे हुए हैं क्या? कि जाने से पहले अब थोड़ी सी एक बातें हो जाए कि मैं चाहता हूँ, शुभम राजपूत 2498 लिखे हैं, मैं चाहता हूँ कि इंडियन पुलिस के बारे में कुछ बोले, किस तरह लॉकडाउन में वो काम कर रहे हैं, अपने जान की परवाह के भी। तो वॉरियर है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और वो लोग हैं तो हम लोग सेफ हैं। और इतने मतलब टफ टाइम पे और वायरस के टाइम पे भी वो लोग डर रहे नहीं है, घबरा रहे नहीं है, वो लोग रक्षा कर रहे हैं आपकी। तो प्लीज आप सभी सभी लोग रूल को फॉलो अप कीजिए, तोड़िए मत, क्योंकि ये मैं टाइम भी ऐसा जब सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, और मैं भी जब बाई रोड आई हूँ तो रात हो दिन हो, 2 बजे रात देखिए, के, हाँ, 3 बजे रात के, पुलिस अपने काम कर रही है, मतलब मैं सलूट करती हूँ उनको कि हाँ। इस समय, इसीलिए मैं सबको आज बोली ना कि आप लोग अपना भी तो योगदान दें। आप लोग घर से हाँ, बाहर आप निकल रहे हो, एक से उनकी 100, सौ तकलीफें से बढ़ा रहे हो। बढ़ रहे हो ना, तो अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग जहां हो वहां सुरक्षित रहो। और एक बार वापस बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग जितना ज्यादा घर में रहेंगे, लॉकडाउन उतना कम होता जाएगा। आप जितना ज्यादा बहुत बाहर, जल्दी खुलेगा लॉकडाउन। सबको लग रहा है ना कि अरे 17 मई तक है लॉकडाउन और उसके बाद शायद 30 मई तक रहेगा, तो 30 मई तक मैं बोलती हूँ, चलो 17 मई को ही लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो 18 से कोरोना भाग जाएगा। गलत फहमी नहीं पाले। कोरोना को जाने में बहुत टाइम है अभी, इसलिए आपको सेफ्टी आपके हाथों में है। और जो आप लोग बोल रहे हैं ना, जो इंडियन पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, और स्टाफ है, जो भी सफाई हाँ, कर्मचारी है, काफी सारे लोग हैं। तो उनको, हमारे लिए उनके लगे हैं टफ लोग। टाइम को, हाँ, उनके टफ टाइम को और टफ मत बनाइए आप लोग, क्योंकि उसमें आप जो
दखल अंदाजी करते हैं, पत्थर जो जो कुछ लोग हैं पत्थर फेंक रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, तो ये वो टाइम नहीं है, ये उनको कॉपरेट करने का टाइम है। और इस समय पे जात पात धर्म ऊंच नीच कुछ भी नहीं है, कुछ क्योंकि भी नहीं ये बीमारी ये नहीं आ रही है देख के कि ये कास्ट है वो कास्ट है, नहीं आ रही है, ये है। सबको आ रही है। तो इसलिए जितने भी धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई, सब लोग इस टाइम पे एक होने चाहिए, और वो एक ही है। तो इसलिए प्लीज आप डॉक्टरों को, पुलिस वालों को, सफाई कर्मियों को या किसी को भी तकलीफ पहुंचाइए मत। वो लोग भी अपने हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग उनको, सब लोग हेल्प कीजिए। और उनकी मदद कीजिए, घर में रहिए। जितना ज्यादा आप घर में रहेंगे उनका काम उतना कम होगा, कम होगा। और उतनी ही जल्दी ये लॉकडाउन खत्म भी होगा। तो ये गलतफहमी में ना रहे कि 17 तारीख को लॉकडाउन खत्म होगा तो 18 को कोरोना भाग जाएगा। कोरोना तब भागेगा जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा घर में घर में रहेंगे, रहेंगे। सैनिटाइजर करिए, अपने आप को साफ सुथरा रखिए। एक से दो लोग, मतलब लोग होते ना, मैंने मतलब देखा भी कुछ ऐसा नजारा कि लोग खड़े हैं ग्रुप बना बना के, चार चार पांच पांच लोग का। क्यों खड़े तो हैं भाई, क्यों? क्यों लोग रोज इतने केस बढ़ रहे हैं? तो इसी कारण बढ़ रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन ये करेगा, लॉकडाउन और बताइए? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। अब प्लस ये चीज ऐसा है ना कि चलो आप लोग खड़े हैं बाहर, आप में से किसी एक में आ गया तो वो आपके पूरे घर वालों में फैलेगा। हाँ, इसीलिए सही सेफ्टी बात। बहुत जरूरी है। ये मत सोचिए मैं ठीक है आ रहा हूँ तो क्या क्या हो जाएगा, यहीं तक ही होके आ रहा हूँ, नुक्कड़ तक जा रहा हूँ, आप होके आ रहे हो, क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। आपके कुछ हो गया तो आपके परिवार वालों के, मोहल्ले वालों के, सब लोगों में कोरोना वायरस फैलेगा। तो इसलिए हाँ, अब अवेयर होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप अकेले ये सोचिए मत कि क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होगा। और अपने परिवार की चिंता करते हो, अपने परिवार को खुश रखना चाहते हो, तो घर में ही रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि आपके जरिए बहुत लोगों तक ये चीजें फैल सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, और जितना ज्यादा घर में हो सके उतना ज्यादा घर में रहिए। लॉकडाउन उतने जल्दी खत्म होगा, उतने जल्दी हमारी गाड़ी अपने पटरी पर आ पाएगी। आ पाएगी। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, लव लव यू ऑल। सीमा जी थैंक यू सो मच कि आप अपना कीमती टाइम लॉकडाउन के शुभी बीच जी, में। मैं आपको बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच कि इसी बहाने मुझे इतने टाइम बाद, मैं एक्चुअली सोच ही रही थी, जो लॉकडाउन के समय मैंने सब देखा है लोगों को, और मैं सोची कि मैं आकर थोड़ा सा बोलूं, बट मुझे लगता है इससे अच्छा मौका नहीं होता। और ये बहुत अच्छा समय था कि बहुत सारी बातें भी हुई और अपना एक्सपीरियंस बताने का मौका भी मिला। और मतलब सबसे अच्छा समय था मेरा लाइव आने का, शादी के बाद। मेरे ख्याल से शादी से पहले बहुत मैं टाइम के लाइव बाद आई। आ पाए हो लाइव यार, एक तो साल मुझे भी आप आज एक साल बाद बहुत, आ रहे हो। एक मिनट, हाँ, सीमा फ्रॉम पंजाब आए हैं वीडियो सॉन्ग एंड वीडियो मैम सॉन्ग, आपने सबकी आइज अपनी तरफ कर ली। गॉड ब्लेस यू बोथ। हम दोनों की तारीफ हुई है। संजीत जे सिंह जी, थैंक यू सो मच, पंजाब से हैं ये, और ये लैपटॉप पे हमारे गाने और हमारी फिल्में देखते हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अब अगला जब लाइव होगा तो बहुत जल्दी मैं और शुभी जी अब मेरे इंस्टाग्राम से लाइव आएंगे। शुभी जी तो हाँ लाइव आती बिल्कुल ही एकदम। है। सीमा जी के इंस्टा से हम लोग लाइव आएंगे, और वो भी अभी आएंगे, एक दो हफ्ते के, मतलब अगले हफ्ते में हम लोग, या कब आएंगे सीमा जी, मैं पूछना चाहूंगी हम लोग लाइव आपकी इंस्टा से। अ, वो डेट आप बता दीजिएगा, सोच के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक देखिए। है, तो हम लोग शेयर कर ही देंगे। हाँ जैसे के लिए, मतलब अब तो समय ही समय है, बट क्या है ना, घर में भी सीमा और बाई को शांता बाई बनना पड़ती है। एक्चुअली इस समय बहुत जरूरी है, अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको अ, देखो, जिम, पार्क वार्क हर एक चीज बंद है। बंद है। राइट। जितना हो सके हिलते डुलते रहो। मैं तो जबरदस्ती ये कर रही, वो कर रही कि मैं हिलती डुलती रहूं। फ्लेक्सिबल शरीर है ना, फिर वो हो जाएगा, मतलब फिर आपको जिम भी करने का मन नहीं होगा जब 2-3 दिन बाद, 2-3 महीने बाद आप महीने जिम बाद जाओ। आप जब जिम, हाँ। मैंने अभी कल्ट फिट ज्वाइन कर रखा था लॉकडाउन के मेरे ख्याल से 15 दिन पहले ही। तो मेरे अंदर एक अलग ही जोश आ चुका था। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, मैंने यार अब क्या करूं, चलो लगे रहते इसी में। तो इससे भी फर्क पड़ता है, तो जितना ज्यादा हो सके घर इसी बहाने पूरा क्लीन हो जाएगा दिवाली तक। दिवाली तक मैंने भी एनी टाइम फिटनेस ज्वाइन किया था जयपुर में, अच्छे से मैं कर रही थी, यहाँ पे वर्कआउट भी कर रही थी। बट यार वही ना कि अभी सब कुछ बंद है, तो मैं मॉर्निंग के अंदर मैं योगा कर रही हूँ, थोड़ी बहुत मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि घर का काम तो
दीदी हैं हाँ तो वही मतलब अधिकतर काम उनके हाथों होता है, थोड़ा बहुत काम मेरे हाथ होता है। तो इसलिए हाँ। आप घर का काम कीजिए, योगा कीजिए, घर पे हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए। तो ये तो सीमा जी ट्रू है, करना ही पड़ेगा योगा और तो कोई हल नहीं है। योगा बेस्ट है फीमेल्स के लिए, खासकर मैं बोलना चाहूंगी कि योगा बेस्ट है। आप आधा घंटा ही करिए लेकिन योगा करिए जरूर। और मुझे सबसे अच्छा योगा में जो पसंद है, क्या पसंद मुझे जो पसंद है, कपाल भाती मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हाँ इजी भी है, उसका इफेक्ट भी अच्छा होता है। तो आई लव और मुझे कपाल पता है भाती। जो लोग योगा करते होंगे उनको पता होगा कि मुझे सबसे अच्छा आसन लगता है हाँ। शव आसन। क्योंकि योगा होने के बाद जो जो शव आसन होता है ना, ओह थकावट गॉड। तो वो मेरा favorite है। हमारे जो टीचर है वो भी यही बोला करते थे कि लास्ट में हम करेंगे सबका फेवरेट, तो सबके मुंह से आवाज आती थी सब शव आसन। आसन, यस वो तो नो डाउट वो बहुत अच्छा है। बट जो इफेक्टफुली है, कपाल कपाल भाती इजी भी है और उससे इफेक्ट भी होता है। तो अभी वो हाँ भी मतलब मैंने अभी शुरू किया है, स्टार्टिंग में 500, अभी 1000, तो ओके। 1000 तक मैं कपाल भाती डेली कर रही हूँ। तो आप भी लोग कीजिए, बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है ये सब योगा तो सबसे बेस्ट तो योगा कीजिए, योगा से ही अभी तो फिलहाल वेट कम होगा। है। और घर का काम कीजिए, क्योंकि उससे घर वालों को हेल्प होगी, उससे घर हाँ वालों को हेल्प होगी, आपको खुद को हेल्प होगी। तो हाँ। अभी बस करते छोटे सरकार जी, शुभी मैम इन माई डीपी विथ यू, थैंक यू सो मच छोटे सरकार जी। अभी हम लोग को बहुत देर हो चुकी है मैम, मैं अपने घर घर पे ही, हाँ वो तो जिम कितने कारोबारी बोल, अब वो हम लोग एक्चुअली को फॉरवर्ड को बताना चाह रहे कि नहीं नहीं, मैम वो नहीं बहुत बोल रहे, वो नहीं बोल रहे, मैं उनको बोल रही हूँ कि अभी हम लोग को बहुत देर हो चुकी है, हम लोग को 1.5 घंटे से अच्छा। ऊपर होने वाला है। तो हाँ अब हम लोग अगली बार आएंगे, सीमा जी की आईडी से लाइव आएंगे। और मैं 13 को आई थिंक बहुत बहुत जल्दी काजल जी के साथ भी आ रही हूँ, क्योंकि उनका एक शो शुरू है चिट चैट, तो मैं उनके साथ लाइव आऊंगी 13 को, आप लोग देख पाएंगे। तो सीमा जी, मैं भी बहुत ओके। कर रहा है, लॉकडाउन के बाद ही मैं आपके घर पे आऊंगी और आपका बना हुआ हाथ से खाना खाऊंगी, आपका टेस्टी टेस्टी यमी जरूर यमी जरूर। बिहारी फूड। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी सीमा जी के इंस्टा से लाइव। थैंक यू सो बाय। मच। बाय एवरीवन। आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। ये प्यार ऐसे ही बनाए रहिए और लॉकडाउन में खुश रहिए और सुरक्षित बाय रहिए, घर में एवरीवन, रहिए, सुरक्षित रहिए। safe race, stay home, be safe, love you all, लव यू bye. ऑल। Bye.